बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मरहबा बिकुम, कैफ़ा हालुकुम, अना बिखैर इल्ला सौती। मैंने लिखा भी हुआ स्क्रीन पे, इसका मतलब है कि आई एम फाइन एक्सेप्ट माई वॉइस। मेरी सिर्फ वॉइस में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वैसे मेरी हेल्थ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, मैं रिकवर्ड हूँ फुली। ये आजकल के मौसम का कुछ असर हो गया और कुछ मेरे थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा हो गया था वोकल कॉर्ड्स, तो मैंने सोचा कि क्लास तो लेनी है, तो इंशाल्लाह हमारे साथ जो हमारी सपोर्ट टीम में ब्रदर्स और सिस्टर्स हैं, तो वो आज मेरे क्लास में वो लोग कोऑर्डिनेट करेंगे, हेल्प करेंगे। तो मैं शायद कम बोलूँ, ज़्यादा वो लोग बोलेंगे। मैं वैसे लिखती भी रहूँगी स्क्रीन पे, नेविगेट भी करूँगी। कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, आप लोगों ने पूछना है। और इस क्लास में मैं चाहूँगी कि स्टूडेंट्स की तरफ से भी पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो, आप लोग अपना इंटरेस्ट और सब कुछ कायम रखें। और इस तरह कभी कभार कोई ना कोई थोड़ी सी रुकावट आ जाती है, अल्लाह ताला की तरफ से ही ये होते हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम लोग इसको पूरी तरह से कवर करेंगे। आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। माशाल्लाह आप सबक नंबर 10 पे पहुँच गए। आपको पता है कि ये आपके कोर्स का मिड है, क्योंकि आपकी बुक में टोटल 20 लेसन्स हैं, तो 10 लेसन्स आज कर लेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद हम लेसन नंबर 11 करेंगे मंडे को, तो उसके बाद फिर आपकी हम एक कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन की क्लास रखेंगे नेक्स्ट क्लास। उसके बाद आपका मिड क्विज होगा। तो इंशाल्लाह हाफ वे में आप लोग पहुंचने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स क्वाइट एन अचीवमेंट। अल्लाह ताला आप के लिए भी आसानियां करे। आई होप कि आप लोग एंजॉय करें इस कोर्स को, सीख रहे हैं और आपकी नमाज में, आपकी सोच में, अमल में और ज़िंदगी में कुछ तब्दीली आना शुरू हो गई होगी इंशाल्लाह। आज के सबक में बहुत खूबसूरत 2 दुआएं हैं, जो कि हम में से बहुत से लोगों को आती भी हैं। आज हम उनका तर्जुमा, तफसीर और उनके बारे में कुछ बहुत अच्छी यूनिक किस्म की चीज़ें जानेंगे, जो हमें इससे पहले इस तरह से नहीं बताई गई थी, यूनिक पॉइंट्स। इसके अलावा जो सना है, ये आपको पता ही है कि नमाज के स्टार्ट इब्तिदा में दुआ पढ़ी जाती है, ये वो है। इसको इस जगह पे रखा गया है, शुरू में नहीं रखा गया था फॉर सम रीज़न। अब आप पढ़ेंगे तो इसके अल्फाज मानी मोस्टली आप पहले कवर कर चुके हैं, आपको इसका ज़्यादा बेनिफिट होगा इस वक्त इंशाल्लाह। और आज जिस तरीके से ख़ास तौर पे ये सना पढ़ी जाएगी, ये इतना इतना इसका यूनिक वे है इसको पढ़ने का और समझने का, कि मुझे उस वक्त समझ में आई थी जब मैंने QC1 किया था। हालांकि हमने इसको हमेशा हमेशा पढ़ा, बहुत खूबसूरत अंदाज से आपको ये पढ़ाया जाएगा इंशाल्लाह। ग्रामर के पोर्शन में हम 4 नए अफ़ाल सीखेंगे। हम अफ़ाल पे हैं, हम फ़ेल माज़ी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, जो हमने लास्ट टाइम किया था उसी को कंटिन्यू करेंगे। नुक्ता शौक भी एक बहुत अच्छा रिमाइंडर होगा हमारे लिए। देखिए नूरीन, आप ये दुआ पढ़ दीजिए और इसका तर्जुमा कर दीजिए, ताकि मैं थोड़े से गैप्स ले लूँ। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ऐ हमारे रब, दे हमें दुनिया में भलाई और आखिरत में भलाई, और बचा हमें अजाब से आग के। देखिए जी, इन अल्फाज की तशरीह देखते हैं। गौर से सुनने, आपने कोई पॉइंट हो तो पूछिएगा, ये लिख लीजिएगा, फिर थोड़ी देर में आप पूछ सकते हैं। रब्बना से स्टार्ट हमने लिया, आपने देखा कि इससे पहले भी आप रब्बना पढ़ चुके हैं, रब्बना वलकल हम्द भी पढ़ चुके हैं आप,
اور بھی ایک جگہ پہ हमने पढ़ा था रब्बी जअलनी मुक़ीमुस्सलात व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना तक़ब्बल दुआ, पढ़ा था ना, 2 दफ़ा हमने रब्बना पढ़ा था। तो हमने देखा था कि ये ज़बर है, ठीक है। हमने देखा था कि हमारे टेबल में यहाँ पे भी रब्बाना आते हैं, ये समहाउ मेरा यहाँ से हाइड हो जाता है, यहाँ पे आते हैं, ठीक है जी। तो हमारे टेबल में ये टीपीआई था रब्बाना, रब्बुना, सॉरी रब्बुना, ठीक है ना, रब्बू रब्बू हम, रब्बू का रब्बी, रब्बुकुम रब्बू। तो यहाँ पे पेश था, वहां पे ज़बर है। इसकी वजह हमने एक आइडेंटिफाई की थी, कुछ किसी को याद है क्या वजह थी इसकी? कि यहाँ पे ना एक होता है हरफे निदा कहते हैं इसको, ठीक है, इसको कहते हैं हरफे निदा, ये ड्रॉप हो जाता है या, इसको इसको ये या का लफ्ज़ समझे यहाँ पे मौजूद है लेकिन लिखा हुआ नहीं, उस या ने पेश को ज़बर बना दिया, ठीक है। तो ये होता है ए हमारे रब। तो मीनिंग्स आर ऑल्टुगेदर डिफरेंट। रब्बाना का मतलब है ए हमारे रब, जबकि रब्बुना का मतलब होता है मेरा रब। देखिए मेरा रब डिफरेंट है ना, मेरा रब यानी अल्लाह है, ठीक है ना। तो मैं कहूँगी रब्बुना अल्लाह, ऐसे कहूँगी ना, ये मैं पेश वाला कहूँगी, ठीक है। अच्छा, जबकि ये ज़बर वाला जो है इसका टोटली डिफरेंट मीनिंग है, इसका मीनिंग है ए हमारे रब। ये आप नोट करना है, ठीक है, पुकारने के लिए होता है। आतीना लफ्ज जो है ना, इसके 2 टुकड़े हैं। जो लफ्ज है ना आतीना, दे हमें, आती का मतलब होता है दे, ना का मतलब होता है हमें। हर जगह पे जो ना है ना, जैसे रब्बू ना हमारा रब, ये भी तकरीबन वैसा ही ना है। आती ये एक फेल है, ये हम बाद में पढ़ेंगे, अमर का फेल होता है रिक्वेस्ट करने के लिए। दे हमें, आती इसका ये इशारा भी हम बाद में पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ एक आइडिया दिया, जिस तरह एहदी था ना, उस तरह से आती है। 2 टुकड़े, आपने 2 टुकड़े इसके याद रखेंगे, आप आपसे क्विज में भी पूछ सकते हैं, ठीक है, इस लफ्ज के कितने टुकड़े हैं अपने याद रखना है। फिर दुनिया हमें पता है कि, अच्छा आती के लिए एक टिप भी है, चलिए ये भी आप देख लीजिए। देखिए एक बहुत फेमस आयत का टुकड़ा है, कुरान में हम बहुत पढ़ते हैं, अकीमुस्सलाता व आतुज़ ज़काता। ये लफ्ज देखें आतु, आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जो वाव अलिफ होता है ना, वाव अलिफ ये जमा की निशानी होती है हर जगह पे। तो ये आती की जमा है आत, आती की जमा है आत, ठीक है। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि आतु ज़कात का मतलब है ज़कात, नमाज कायम करो और ज़कात, दोनों जगह पे जमा का सीगा इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो आती उसका सिंगुलर है, ए हमारे दे हमें, ठीक है। अब हम वर्ड दुनिया को एक्सप्लेन करने लगे हैं, लेकिन उससे पहले हम 2 और वर्ड्स आपको दिखाते हैं। एक लफ्ज होता है अकबर, ये होता है मुज़क्कर, उसकी मोनस होती है कुबरा, नाम भी सुना होगा। एक लफ्ज होता है असवर, ये भी मुज़क्कर है, इसकी मोनस होती है सुगरा। फिर इसी तरह एक वर्ड होता है अदना, ये भी मुज़क्कर है। थोड़ा सा स्ट्रेंज लगेगा आपको कि हम समझते हैं कि अदना अदना चीज होती है या कुछ होती है तो ये मोनस वर्ड होगा, बट एक्चुअली अरबिक में ये मुज़क्कर वर्ड है अदना। अदना की मोनस होती है दुनिया। आप देखें ये जो तीनों मोनस वर्ड्स है ना, इनके सामने फ्लावर भी है, और ये फ्लावर की तरह है ना, राउंड राउंड खूबसूरत से, तो ये मोनस वर्ड्स है, ठीक है, ठीक है। ये आपको एक तरह से माइंड मैप हो जाता है, जब हम कोई फ्लावर दिखाते हैं कुछ कर दें, तो वैसे भाई हजरात माइंड ना करें, यहाँ पे मैं एक ट्री बना देता हूँ अच्छा सा, ठीक है ना, तो समझें कि वो ट्री की तरह है, तो ऐसे, ठीक है ना। अच्छा, आपने याद रखना है अकबर, कुबरा, अस्कर, सुगरा, अदना, दुनिया। अदना का मतलब भी देख लें, अदना का मतलब क्या होता है, या दुनिया का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है हकीर और करीब, ठीक है। असल में मतलब होता है जो चीज हकीर हो और जो चीज करीब हो, ठीक है। तो ये मेरा बार तो ऊपर चले गए, अच्छा ठीक है। तो हम दुआ करें कि ऐ हमारे रब दे हमें दुनिया में, अच्छा ये बात आई होप कि क्लियर हो गई। दुनिया क्यों हकीर है आखिरत के मुकाबले में, दुनिया क्यों करीब है, करीब है ना इस वक्त, आखिरत हमें दूर लग रही है, ठीक है। हमारे लिए इसमें सोचने का पैगाम है कुछ, आगे देखते हैं कि क्या बात हो रही है। फिर दुनिया, ठीक है, दुनिया का वर्ड भी देखें कुरान में कितनी मर्तबा है दुनिया में। फी का मतलब तो हमें पता है ना, फी का मतलब में है। अब हम इन अल्फाज को सारा आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हमने फी ही का टेबल भी पढ़ा, सब कुछ किया, ठीक है। तो ये वही चीज है। उसके बाद हसना,
हसना जो है ना, असल में देखें ये जो है ना राउंड था, बल्कि ये मैं सिर्फ ता पे लगाऊं, ये मोनस की निशानी है ना, गोल ता, ठीक है, ये मोनस की निशानी है, और हसन जो है इसका मुज़क्कर वर्ड है। तो हम कह रहे हैं कि हमें दुनिया में भलाई दें। साथ ही में बता दिया गया कि हसन की जमा है हसनात, याद है आपको कैसे? मुस्लिमा की जमा क्या थी? मुस्लिमात। ये आई होप कि ये बात क्लियर हो गई ना। ऐ हमारे रब दे हमें दुनिया में भलाई। नूरीन आप साथ साथ पढ़ दें, इसको पढ़ दें। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ऐ हमारे रब दे हमें दुनिया में भलाई। अक्सर दुआएं रब्बाना से शुरू होती हैं ना, देखें ना आपने, कई दुआएं रब्बा से शुरू होती हैं। और रब की तशरीफ भी आप जानते हैं, हमने रब की क्या तशरीफ पढ़ी थी? जर्रे से कमाल तक पहुंचाने वाली जात, जो हमारी हर जरूरत को पूरी करती है इब्तिदा से इंतहा तक। तो हम क्या मांग रहे हैं अल्लाह ताला से? दुनिया की हसनात मांग रहे हैं। इसका क्या मतलब है? दुनिया की भलाइयाँ अता फरमाई, जिंदगी की हर जरूरत, खानदान की फलाह, नौकरी, तिजारत, सेहत, कितनी इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है ना। सेहत, इज्जत, वकार, खानदान, बच्चे, दोस्त, सब इसमें से कौन सी चीज है जो आपको लग रहा है कि लेस इम्पोर्टेंट है? नौकरी, तिजारत, माल, दौलत, हमें हर चीज चाहिए, खानदान की फलाह चाहिए ना, हमें जरूरत की हर चीज चाहिए। तो ये हम अल्लाह ताला से मांग रहे हैं। आइंदा से जब भी आपने दुआ मांगेंगे, आपने ये सारी चीजों का तसव्वुर में लाना है, एहसास के साथ दुआ मांगनी है कि हम अल्लाह ताला से ये सब कुछ मांग रहे हैं। एक और बहुत अहम तरीन पॉइंट है, वो तमाम चीजें जो आखिरत के लिए सूदमंद है, वो भी दुनिया की हसनात होती हैं। मसलन अगर सही अकीदा हम दुनिया में रखेंगे तो अच्छे अमाल करेंगे, इखलास के साथ जिंदगी गुजारेंगे, अच्छे अखलाक, अच्छी तरबियत, अमन सुकून मिलेगा, तो ही हमारे लिए जो है वो चीज जो है आखिरत में फायदेमंद होगी। वो तमाम चीजें जो आखिरत के लिए सूदमंद हैं, वो भी दुनिया की हसनात होती हैं, यानी दुनिया में हमें ये सब चीजें मिलेंगी। तो वरना अगर हमें दुनिया की बहुत सी भलाई मिल जाए लेकिन वो आखिरत के लिए फायदा मंद ना हो, मसलन हो सकता है कि हमारा रिस्क जो है वो हलाल ना हो, या कोई और चीज, कोई भी एग्जांपल आप सोच सकते हैं, खुदा ना खास्ता औलाद हमारी सौले ना हो या कुछ भी, तो वो आखिरत में भी हमें फायदा हो सकता है, दुनिया में फायदा दे दे किसी भी हवाले से, लेकिन आखिरत में फायदामंद नहीं हो सकती हमारे लिए वो चीज। इसको देखने में अपना एहतसाब करें मेरी दौड़ की तरह, क्या मैं मुतमिन हूँ अपनी कारकर्दगी से? रोजाना का प्लान बनाएं, ये नहीं अगर कोई प्लान बड़ा सा बना के रख दिया, रोज का प्लान बनाएं, हर काम दुनिया और आखिरत की मुनासबत से करें। दुआ पढ़ लें, दोहरा लें, कोई भी स्टूडेंट, नौरीन, कोई भी। ऐ हमारे रब्बाना, रब्बाना, ए हमारे रब, आतीना, दे हमें, फिद दुनिया, दुनिया में, हसना, भलाई। सिखा दीजिए अल्लाह। इसका अगला हिस्सा वफिल आखिरत हसना, और आखिरत में भी हसना, यानी कि दोनों जगहों पे हमें भलाई चाहिए। वाफी, इन अल्फाज से आप वाकिफ हो गए बहुत अच्छी तरह। देखिए एक और बहुत अच्छा पॉइंट है, इधर नोट कीजिए आप ना, ये जो राउंड था है ना, ये मोनस की एक निशानी है, परमानेंट मैं कहूँगी, आई मीन मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको ये मिलेगी। अच्छा चलें, अभी ये बात आ गई तो इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी आपको बताती चलो। कुछ नाम होते हैं, तलहा, हुज़ैफा, खलीफा, और बहुत से और भी आ जाएंगे, अल्लामा टाइप, ठीक है, ये मुज़क्कर हैं, ये जरूरी नहीं, इनके एंड में भी बोलता है, ठीक है, तो एक्सेप्शंस होंगी, लेकिन आप देख रहे हैं कि अक्सर जो है वो राउंड था, हसना में भी आ गई थी, आखिरा में भी आ गई थी, मोनस को कनेक्ट कर रही है, ठीक है। एक तो ये पॉइंट नोट कर। दूसरा एक और इसमें पॉइंट है कि आखिरा का एक आपको मुज़क्कर भी साथ ही बता दिया गया कि राउंड वाली ता को हटा दें तो आखिर बन जाएगा, और ये इसका मुज़क्कर है, ठीक है, ये इसका मुज़क्कर है। एक तीसरा पॉइंट भी आप इसमें नोट कर ले, वो आपके कोर्स में शायद नहीं है, मैं आपको एडिशनल एक बात बताऊँ, अरबी जुबान में जेर जबर पेश का ही तो सारा कमाल है। अगर इस यहाँ पे आखर होता ना, आखर, इसका मीनिंग ऑल टुगेदर डिफरेंट हो जाना था। मैं आपको मीनिंग नहीं बताऊंगी,
ابھی ایکسٹرا برڈن ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ بول چال میں یہ خیال رکھو کہ ہم اس کو آخر نہ کہیں, اس کو آخر کہیں, آخر آخرہ آخر آخرہ. ٹھیک ہے, ایسے آپ اس کو یاد کر لیں. تو ہم اللہ تعالیٰ سے آخرت کی بھی بھلائی مانگ رہے ہیں, اور پھر آخرت حسنہ, حسنہ کا ورڈ آپ نے دیکھ لیا, آخرت کی حسنات دیکھیں, اللہ کی خوشنودی, جنت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت, کیسی خوبصورت چیزیں ہیں. کبھی آپ نے سوچا کہ میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہا ہوں, کیا مانگ رہی ہوں؟ میں کہتی ہوں ویسے کیا وفی الآخرۃ حسنہ, مجھے پتا ہونا چاہیے میں کن حسنہ کی اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا مانگ رہی ہوں, کہ میں اللہ کی رضا, خوشنودی, جنت مانگ رہی ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب مانگ رہی ہوں, سارے گھر والوں کا ہمیشہ کا ساتھ, اور اللہ تعالیٰ کے دیدار. کیسی باتیں ہیں, مطلب اللہ تعالیٰ کے دیدار. کیا ہم نے کبھی سوچے کہ ہم نے کبھی اس کے لیے کوشش کی ہے, اس کی خواہش کی ہے, یا اس کی اس طرح سے توجہ سے دعا کی ہے کہ ہم دعا کریں گے تو ہم اس کے لیے ایلیجیبل بھی بنیں گے. تو آپ نے اس طرح سے دنیا کی حسنات جیسے آج ہم نے پڑھی, آپ نے ایسے سوچنی ہے, آپ نے ایسے یہ آخرت کی حسنات کو سوچنا ہے. اللہ کی خوشنودی, اللہ کی رضا کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. جب ہم یہ دعا مانگیں گے توجہ کے ساتھ, تو ہم دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کاموں کی طرف ہمیں توفیق دیں گے اور رہنمائی کریں گے جس سے ہم یہ سب کچھ حاصل کرنے کے قابل ہو جائیں گے. یعنی ہم نے اپنے آپ کو قابل بھی تو بنانا ہے اس کے لیے. اس کی ہمیں کون جو ہے یہ ہمیں توفیق دے گا, یہ صلاحیت دے گا, اللہ تعالیٰ دیں گے. تو دعا مانگتے ہوئے ہر چیز کو سوچ کے, آپ کو پتہ ہے دعا کتنی امپورٹنٹ ہے اور یہ کہاں پہ مانگی جاتی ہے. کوئی اسٹوڈنٹ مجھے بتائیں گے کہ کہاں کہاں پہ مانگی جاتی ہے یہ دعا, کوئی بتانا چاہیں؟ یہ نماز کے آخر میں مانگی جاتی ہے. یہ ہم جی سنتوں کے سجدوں میں پڑھ سکتے ہیں, لیکن اللہم کے ساتھ ربنا ہم نہیں لگائیں گے. نوافل کے سجدوں میں پڑھ سکتے ہیں, اور جب بھی ہمیں کوئی دل کرے دعا مانگنے کو ہم تب پڑھ سکتے ہیں. اور طواف اذان کے وقت, اور یہ اذان کے وقت بھی پڑھی جاتی ہے, طواف کے آخری چوتھائی. جی جی, اور افطاری کے ٹائم دعا مانگی جاتی ہے, افطاری کے ٹائم دعا مانگی جاتی ہے میم. جی بالکل. اور اذان کے وقت بھی دعا مانگی جاتی ہے, اور بارش کے ٹائم دعا مانگی جاتی ہے میم. جی بالکل, دعا ہر جگہ مانگی جاتی ہے. یہ بہت ہی کمپلیٹ, مکمل, کمپریہنسو دعا ہے. آپ سوچیں اور کیا چاہیے, دنیا کی بھی ہر اچھائی مل جائے, آخرت کی بھی ہر اچھائی مل جائے, اور کیا چاہیے. یہ بھی پتہ چل گیا کہ دنیا حقیر ہے. ٹھیک ہے, دنیا حقیر ہے اور آخرت ہی ہماری منزل ہے اصل میں. تو منزل کے لیے ہی تو سب کچھ کرنا ہے, اسی کے لیے تو ساری دعا مانگنی ہے اور عمل کرنا. تو کتنی بہترین دعا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی. وقنا عذاب النار اس دعا کا آخری حصہ ہے, اور بچا ہمیں عذاب سے آگ کے. یہ بہت انٹرسٹنگ ورڈ ہے, اس کو بھی دیکھ لیجئے. واہ تو چلے ہمیں نظر آ ہی رہا ہے کہ واہ الگ ہے, ٹھیک ہے نا. پی اور پلس نا, اس کے بھی دو ٹکڑے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے یہ جو پی ہے نا, پی یہ یوں ہے, یہ عربی زبان کا مختصر ترین لفظ ہے یا فعل امر ہے, ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب ہے بچا, ٹھیک ہے نا. اس پورے ایک سینٹنس ہے بچا, اور نہ جو ہے نہ وہی ہمارا, ہمیں, ٹھیک ہے, ہمیں. آپ کو پتہ ہے کہ نہ ربو نہ والا وہی جو نہ چل رہا ہے. بچا ہمیں, کس سے بچا, اور بچا ہمیں. اس کو نوٹ کر لیں آپ کہ یہ ورڈ جو ہے, اگر آپ سے اس کے یہ والا ورڈ آپ کو ٹیسٹ میں آ جائے تو آپ اس کے نا یہاں سے قی پلس نا کے دو ٹکڑے یاد رکھنے ہیں. وہاں تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اور بچا, ٹھیک ہے نا. یہ وقی تو نہیں ہو سکتا نا, یہ وقی کوئی ورڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. واہ الگ ہے, قی الگ ہے, اور نا الگ ہے, ٹھیک ہے. ایسے کر کے اس کے آپ نے ٹکڑے یاد رکھنے ہیں. کس چیز سے بچا, عذاب سے بچا. عذاب کیا چیز ہوتی ہے, سزا کیا ہوتی ہے, سزا, تکلیف, شرمندگی, آگ. مطلب عذاب کیا چیز ہوتی ہے نا, عذاب کیا ہے, اذیت, ٹھیک ہے نا. مطلب عذاب کے بارے میں بھی سوچے نا کہ عذاب ہوتا کیا ہے. ہم آرام سے بول دیتے ہیں ہمیں آگ کے عذاب سے بچو. کتنی بڑی ہیومیلیشن ہے اگر ہم آگ میں ہمیں جلنا پڑے اور اینڈ میں جا کے ہمیں کہیں جنت ملے. تو اس سے بھی تو ہم نے بچنا ہے نا. ہم نے اللہ تعالیٰ سے حسنات مانگ لی, دنیا کی مانگ لی, آخرت کی مانگ لی, پھر بھی ہمیں عذاب نار سے بھی پناہ مانگنی ہے. نار کا مطلب ہے آگ. ایک اور بات بھی آج نوٹ کر لیں آپ, نار کا لفظ جو ہے نا, اس کے ساتھ کوئی مونس کی نشانی نہیں ہے, لیکن پھر بھی یہ لفظ مونس ہے, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ پھول میں
پھول کیا بناؤں نار کے ساتھ بہرحال آپ کو یاد دہانی کرانے کے لیے. ٹھیک ہے, تو نار کا لفظ مونس ہے. اب آج ہمیں ایک اور بات سمجھ میں کہ عربی زبان میں کچھ الفاظ جو ہے نا وہ مونس کے طور پہ بولے جاتے ہیں. ناٹ نیسیسریلی کہ آپ یہ کہیں کہ یہ مونس ہے تو پھر اس کا مذکر کیا ہے, ایسا نہیں ہوگا, ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, کچھ الفاظ ایسے ہوں گے جو صرف مونس ہوں گے, ایسا بھی ہوگا. تو یہ بات آپ کر لیں. وقنا عذاب النار, اور بچا ہمیں عذاب سے آگ کے. اب دیکھیں گناہگار مسلمان جو ہے نا صفائی کے بعد ہی جنت میں داخل ہوتے, جو میں ابھی بات کر رہی تھی. ٹھیک ہے, تو یعنی مسلمان تو وہ ہوگا, اس نے دنیا میں نیک کام بھی کیا ہوں گے, لیکن پھر بھی گناہ بھی ہوئے ہوں گے. پہلے اس کی صفائی ضروری ہے. اچھا, صفائی کے لیے سب سے اہم تو انہوں نے صورتیں بتائی ہیں. ایک تو استغفار, ایک ہے دنیا کی مشکلات, یعنی ہم پہ خدا نخواستہ مشکل وقت آئے تو بہرحال وہ ہمارے لیے گناہوں کی صفائی کا ہی سبب بنتا ہے, یا پھر قبر اور حشر میں کوئی سختی آ جائے. دیکھیں سب سے آسان ترین جو صورت ہے صفائی کی وہ ہے استغفار. اب دیکھیں استغفار کرنے میں ہمیں کیا مشکل ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتے تھے. کیا وہ کوئی گناہ کرتے تھے؟ وہ اتنا استغفار کرتے تھے. اور ہم مطلب ہے کہ ہمیں کتنے ٹائمز کرنا چاہیے؟ وہ 100 ٹائمز کرتے تھے تو ہمیں کتنے ٹائمز کرنا چاہیے؟ کتنا کرنا چاہیے آپ کے خیال میں؟ کتنا کرنا چاہیے؟ ہر وقت استغفار کرنا چاہیے, اتنا استغفار کرنا چاہیے. اور صرف منہ سے نہیں بولنا. استغفار جب انسان کرتا ہے تو گناہوں کے بارے میں بھی سوچنا ہے, اعتراف بھی کرنا ہے, شرمندہ بھی ہونا ہے, دوبارہ نہ کرنے کا وعدہ بھی کرنا ہے. پیچھے بھی ہم نے کچھ اس طرح کی چیزیں پڑھی تھی, شاید ہم نے کوئی توبہ کی شرائط یا کچھ پڑھا تھا. آگے بھی ہم اس کورس میں آگے بھی یہ چیزیں دہرائیں. اللہ میرے گناہ معاف فرما دے. گناہوں کو معاف کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے پھر آپ نے جو ہے وہ اپنے یعنی پورے زبان کے ساتھ اپنے دل کو بھی شامل کر کے دعا کرنی ہے. اگر ہم واقعی اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں. یہ یاد رکھیں, ابھی ہم نے پیچھے کیا دیکھا تھا کہ گناہ معاف نہیں ہوں گے, ہم مسلمان بھی ہوں گے, ہمارے اعمال بہت سارے نیک بھی ہوں گے, لیکن اگر گناہ ہمارے کچھ زیادہ ہوئے تو آگ میں جلنا پڑے گا جنت میں جانے سے پہلے. تو استغفار کا انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے گناہوں کی صفائی کا آسان ترین طریقہ ہے استغفار. تو کیوں نہ آسان طریقے کو ہم آج سے اڈاپٹ کر لیں, استغفار کی کثرت کر دیں, استغفار کے ورد کی کثرت کر دیں. صرف منہ سے ورد نہیں کرنا, اور پوری استغفار کی دعائیں پڑھا کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ, پھر سید الاستغفار ہے, اور بھی بہت ساری دعائیں. تو استغفار جب کریں پورے شعور کے ساتھ کریں. نیک اعمال کی توفیق مانگیں, آگ کے عذاب سے بچائیں. وقنا عذاب النار, اور بچا ہمیں. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے وقنا کے بارے میں جو ہم نے سیکھا. عذاب کے بارے میں سوچنا ہے, تصور کرنا ہے. عذاب کے بارے میں ذرا تصور تو کیا کریں نا. صرف یہ تو نہیں ہے کہ بس ایسے عذاب کہہ دیے, احساس کریں نا. دعا مانگیں گے تو پھر دعا صحیح بنے گی بھی ہماری. پھر اللہ تعالیٰ اس دعا پہ توجہ بھی دیں گے. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ہاں اس انسان کو پوری کی پوری فکر ہے, شعور ہے, اس کو پتہ ہے کہ آگ کا عذاب کیا چیز ہے, اس لیے پتہ ہے کہ آگ کا عذاب یعنی کہ جھیلنا پڑ سکتا ہے. پورے توجہ کے ساتھ دعا مانگیں گے, انشاءاللہ قبول ہوگی. سکھائیں ایک دوسرے کو علم. ایک اور ہم بہت خوبصورت دعا پڑھنے جا رہے ہیں. آئی ہوپ کہ یہ دعا آپ لوگوں نے بہت اچھی طریقے سے سیکھی ہوگی. آئی ایم سوری فار مائی وائس. جن لوگوں نے دیر سے جوائن کیا تھا تھوڑا سا پریشان ہوں کہ یہ آج کیسی کلاس ہو رہی ہے, لیکن آئی ہوپ کہ بہت اتنی خوبصورتی سے بیان کی گئی ہے سلائڈس میں بھی بہت اچھے طریقے کے ساتھ کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی. پھر بھی اگر کوئی پوائنٹ ہو کچھ ہو تو آپ پوچھتے رہے, گروپ میں بھی پوچھتے رہے گا. ابھی بھی آپ پوچھ سکتے ہیں اگر کچھ سمجھنے میں مشکل آ رہی ہو. ہم بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے, ساتھ ساتھ بتاتے رہیں گے. جی. نماز کے بعد پڑھنے کی ایک اور بہت ہم پیاری دعا پڑھنے جا رہے ہیں. پہلے تو اس دعا کی اہمیت کو جانیے. اس دعا کی اہمیت کے بارے میں جب آپ ابھی توجہ سے آپ سنیں تو آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. اب اس پہ غور کریں. یہ دعا تو یہ ہے نا, یہ دعا ہے, لیکن اس سے پہلے کچھ 3-4 باتیں نوٹ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ تھام رہے ہیں, اپنے ایک صحابی کا ہاتھ تھام رہے ہیں. مجھے تو ان کی قسمت پہ رشک آ رہا ہے. ان صحابی کی قسم کھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ان کو کیا ضرورت تھی قسم کھانے, انہوں نے قسم کھائی. قسم کھا کے کہا کہ اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں تم سے محبت کرتا ہوں.
پھر کہا کہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے لائٹلی بھی کوئی بات کہہ دیتے تو حکم ہو جاتا. وہ محبت کا احساس دلا رہے ہیں, ہاتھ تھام رہے ہیں, قسم بھی کھا رہے ہیں, کہتے ہیں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں. کیا وصیت کی ہے؟ اس دعا کو کبھی نہ چھوڑنا, کبھی نہ چھوڑنا, کبھی نہ چھوڑنا. یہ حضرت معاذ کے لیے اکیلے نہیں ہے, ہم سب کے لیے ظاہر ہے, ہم سب کے لیے دعا ہے. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. کیسی لگی آپ کو اس دعا کی جو اہمیت ہے؟ یہ خوبصورت طریقے سے اہمیت بیان کی گئی ہے. کیا آج کے بعد ہم اس دعا کو کبھی مس کرنا چاہیں گے؟ کیا آج کے بعد کبھی ہم اس دعا کو لائٹلی لیں گے؟ کہ آج کے بعد اس دعا سے بھی ہمیں محبت نہیں ہو جائے گی؟ اس دعا کے اندر تو بہت کچھ شامل ہے, اس سے ایک کوئی عام دعا نہیں ہے. اور یہ ایسے واقعات جو ہیں یہ کیوں ہوتے تھے, یہ ہمیں بہت زیادہ سکھانے کے لیے, سمجھانے کے لیے, سوچنے کے لیے اور اس چیز کو پکڑ لینے کے لیے ہمارے لیے کتنی خوبصورت یہ یاد دہانی بن گئی کہ یہ دعا کتنی اہم ہے. یہ کوئی عام دعا نہیں ہے. سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تاکید کی اس دعا کے لیے. یہ دعا ہم نے کب پڑھنی ہے؟ نماز کے بعد پڑھنی ہے. جو ربنا آتینا کی دعا تھی وہ ہم نے کب پڑھنی تھی؟ لاسٹ کلاس میں ہم نے ربی جعلنی کی دعا پڑھی تھی نا, ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریۃ ربنا قبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اس کے بعد یہ پڑھ لیتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اور بھی پڑھ لیتے ہیں, اور بھی دعائیں ہوتی ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ احادیث سے مختلف دعائیں ثابت ہیں, تو ہم اس میں جو کورس میں چیدہ دعائیں ہم وہ دیکھ رہے ہیں. آئیے اس دعا کو دیکھ لیتے ہیں. اللہم, اے اللہ, ہم پہلے پڑھ بھی چکے, انی مدد فرما میری, اس کو بھی دیکھتے ہیں. اللہ کا مطلب ہمیں آتا ہے, اللہ کا مطلب پر, ذکر کا تیری یاد کرنے پر, اور شکر کا اور تیرا شکر کرنے پر, اور حسن عبادت اور تیری اچھی عبادت کرنے پر. آئیں دیکھتے ہیں اس دعا میں کس طرح سے تفصیل ہے. اللہ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. پکارنے کا یہ لفظ ہے, اس کے ٹکڑے نہیں ہیں, اس کے ٹکڑے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. یہ ایک لفظ ہے. اس کو اپنے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ اللہ اور ہم الگ الگ ہے. یہ ایک ورڈ ہے, سنگل, ٹھیک ہے. یاد رکھنے کی بات ہے, یہ ایک لفظ ہے. یہ دو لفظ, دو ٹکڑے ہیں. ہاں, ان کا مطلب ہوتا ہے مدد کر. یہ بھی فعل امر ہے, ہم بعد میں پڑھیں گے. ایانت سے نکلا ہے, آپ کو پتہ, ایانت, ٹھیک ہے, مدد کرنا. اردو میں بولتے ہیں نا ایانت, یہ وہاں سے نکلا. نی کا مطلب ہوتا ہے معاونت. نی کا مطلب ہے میری, مدد کر میری. یہ اصل میں چھوٹی یا ہی ہے, جس طرح ہم کہتے ہیں ربی. لیکن جب فعل آتا ہے نا, کوئی فعل, تو فعل کے ساتھ کیا ہوتا ہے, یہ جو فعل ہے نا, یہ تو ایک نا چھوٹا سا نون بھی لگ جاتا ہے. سمجھیں, یہ ابھی کے لیے صرف اتنا ہی جانیں آپ. مدد فرما میری, کس بات پہ مدد کر؟ پر ذکری کا یہ ٹی پی آئی ہے, جس ربو کا, کتابوں کا, ذکر. یہ اصل میں ذکر کا ہوتا ہے, اصل میں ذکر کا ہوتا ہے. یہ زیر لگ جاتی ہے کسی وجہ سے, اللہ کی وجہ سے. بہرحال تیری یاد پر. وہ شکری کا, یہ بالکل شکری کا بھی وہی ہے. کتابوں کا, ذکر کا, شکر کا, یہ بالکل ویسے ہی ہے. اصل میں پیش ہوتی ہے لیکن زیر لگ جاتی ہے اللہ کی وجہ سے. بولے رولز ہم بعد میں پڑھیں گے, جسٹ آپ کو ایک آئیڈیا دے رہی ہوں. اور شکر, اور تیرا شکر کرنا پڑا, ٹھیک ہے. وہ حسن عبادت, حسن یہ وہی ہم حسنہ سے نکلا ہے, ٹھیک ہے. جو حسنہ تھا نا, یہ وہی ایک ہی ٹائپ کا ورڈ ہے نا. عبادتک, یہ بھی وہی ٹی پی آئی ہے, ربو کا, ذکر کا, شکر کا, عبادت کا. یہ بھی کسی وجہ سے زیر لگ گئی. لیکن آپ کو ہم نے بتایا ہوا, جس طرح شروع میں ربو کا ٹیبل کیا تو ہم نے کہا تھا کہ ربو ہم بھی ہو سکتا ہے, لیکن ربی ہم بھی ہو سکتا ہے. یہ اسی چیز کی کنٹینیوٹی ہے, تھوڑی سی آپ کو ریوائز کروا رہی. ادروائز یہ جسٹ آپ کو آگے جا کے ہی یہ چیزیں سیکھنی. ابھی آپ سے دعا کے ترجمے پہ, اس کی تشریح پہ ہی غور کریں گے. مختلف احساسات کیا ہے کہ میری اگلی نماز اس نماز سے بہتر ہو, ٹھیک ہے. نماز کے بعد اے اللہ میں تجھے بھول نہ جاؤں. دیکھیں, ہم کہہ رہے ہیں نا تیری یاد کرنے پر بے شمار دعائیں ہوتی ہیں, صبح شام کی دعائیں, ٹھیک ہے.
کھانا کھانے کی دعا, واش روم جانے کی دعا, سیڑھیاں اترنے کی, چڑھنے کی, بہت دعائیں ہوتی ہیں. ہم اکثر بھول جاتے ہیں, صحیح موقع پر صحیح دعا بھول جاتے ہیں. ہم دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے تیری بہترین یاد کرنے پر مجھے تیری ہی مدد چاہیے. یاد ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو تیری ہی عبادت کرتا ہوں, تجھی سے مدد مانگ. تو یہ ہم نے اللہ ہی سے مدد مانگی. اچھا, ذکر کی بھی مدد, ذکر بھی تیرا میں کر سکوں, شکر بھی تیرا میں کر سکوں, عبادت بھی تیری میں کر سکوں, اور میں اچھی عبادت کر سکوں. دیکھیں ساری زندگی تجھے یاد کرتے ہوئے گزرے, شکر گزاری میں گزرے, بہترین عبادت کرتا رہو. اس سے خوبصورت اور کیا دعا ہو سکتی ہے. دیکھیں اے اللہ مدد فرما, یعنی دیکھیں اللہ کو کتنا اچھا لگتا ہے کہ بندہ اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں. بندہ کہتا ہے کہ مجھے تیری مدد چاہیے. اتنا ہی کہہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ مدد دینے کے لیے, مدد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ تیار ہے. اللہ تعالیٰ تو ہر وقت تیار ہے, صرف ہم نے مانگنا ہے, اور اللہ کا صحیح معنوں میں بندہ بن کے مانگنا ہے. اللہ مدد فرما میری, کس چیز پر, کہ میں تجھے یاد کرتا رہوں, میں تیرا ہر وقت شکر گزار رہوں, اور میں عبادت حسن کے ساتھ کروں. عبادت کا حسن کتنا ضروری ہے, ہمیں صرف اپنے اور دنیا کے حسن کا ہی پتہ ہوتا ہے. عبادت کا حسن کتنا ضروری ہے. یہ کون سی دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو سکھائی, ہاتھ پکڑا, محبت کا اظہار کیا, وصیت کی, قسم کھائی. انہوں نے کہا کہ اے معاذ تمہیں ایک ایسی دعا بتانے لگا ہوں جس کو کبھی چھوڑنا نہ. تو کیا ہم چھوڑیں گے اس دعا کو آج کے بعد کبھی؟ بتائیں کس کو یہ دعا نہیں یاد ہے؟ نہیں یاد ہے تو اب بھی یاد کریں, آج ہی یاد کریں. ابھی ڈیورنگ دا جی سوری فار انٹرپشن, میں ایک چھوٹا سا ایکسپیرینس اپنا شیئر کرنا چاہوں گا. میں نے جب قرآن کورس کیا تھا آلموسٹ ایئر بیک, 1 سال ہو گیا ہے, تو آج تو مجھے یہ دعا پہلے بھی آتی تھی, لیکن جو اس کی اہمیت مجھے اس کورس کے دوران سمجھ آئی ہے جب مجھے ایکسپلین کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث جو آپ نے پڑھی ہے. اور میں یہ نہیں ہے کہ میں اپنی کوئی تعریف کر رہا ہوں, لیکن ابھی آپ نے جب یہ دعا پڑھی تو مجھے واقعی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. پھر جب آپ سوچتے ہیں کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے اتنی محبت کا اظہار کیا, ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کو نصیحت کی اس چیز کی کہ یہ دعا نہیں چھوڑنا. تو اس کے بعد سے میں اللہ کا شکر ہے کہ میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں تو میں اپنی نماز میں ہمیشہ یہ دعا مانگتا ہوں. تو میں آپ سے ایکسپیرینس اپنا شیئر کر دوں. بہت اچھی بات ہے. ضرور آپ سب لوگ ایک دوسرے کو انسپائر کریں اس دعا سے. یہ دعا جن لوگوں کو یاد نہیں ہے وہ یاد کرنا شروع کرتے ہیں, انشاءاللہ ایک دن میں 2 دن میں یاد ہو جائے گی. گروپ میں سسٹرز آپ لوگ یاد کروا دیں, سب لوگوں کو یہ دعا نا یاد کروائیں, یاد دہانی کریں ان کو کہ اس دعا کو, ہاں ان سے کہیں کہ آڈیو بھیجیں اس دعا کی. ہاں, اور جن کو ربنا آتی نہ کی بھی ہو سکتا ہے, کچھ بچے بھی ہیں نا ہمارے ساتھ, ان کو نہیں آتی ہوگی کوئی بات نہیں, وہ سیکھ لیں گے, آج ہی سیکھ لیں گے, ابھی سے سیکھنا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے, ان کی مدر سکھا رہی ہوں گی. اور جب ان دعاؤں کی اہمیت اس طریقے سے پتہ چلتی ہے تو یقین کریں یہ خود ہی یاد ہو جاتی ہے. یہ تو بالکل اردو کی باتیں ہیں نا, ذکر کرنا, شکر کرنا, حسن, عبادت. آپ مجھے بتائیں اس میں سے کون سی ایسا لفظ ہے, صرف ایک آئینی کا لفظ تھا نا, وہ بھی ہم نے معاونت اور اعانت کے ساتھ ہم نے میچ کر لیا. ٹھیک ہے, تو ہم ہر اللہم کو تو ہمیں ویسے پتہ ہے, ہم کئی دفعہ ابھی پیچھے کچھ کلاسز میں کر بھی چکی. تو دیکھیں اللہ کا مطلب بھی ہمیں آتا ہے, واہ کا مطلب ہمیں آتا ہے. کون سی مشکل بات ہے؟ ذرا بھی کوئی مشکل بات نہیں ہے. ہر چیز کو, یہ جو اتنی خوبصورت دعائیں تھیں یہ بیسٹ دعائیں تھیں, آسان ترین, چھوٹی, مکمل, کمپریہنسو دعا کریں, اپنا احتساب کریں. اگر میں نے اس طرح سے پہلے نہیں سوچا, محسوس نہیں کیا, یا میں کچھ اور طرح کا کوئی خیال رکھتا, اپنا احتساب کریں. اپنے آپ کو درست کرنا کچھ مشکل نہیں. اگر میں چاہوں میں اپنی کسی غلطی کو آئیڈینٹیفائی کر لوں, ریئلائز کر لوں, تو میں اپنے آپ کو درست کر سکتا ہوں. ہمیشہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نہیں کر سکتے, اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے, اور مانگ بھی اللہ کی مدد رہیں. ہم کون سا کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میں سب کچھ خود کرنے پر قادر ہوں, ہم تو کچھ نہیں کر سکتے, ہم تو اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں. پلان بھی بنانا ہے, صرف احتساب کر کے ڈپریسڈ نہیں ہونا. مومن پازیٹیو رہتے ہیں, پازیٹیو رہنا ہے, پلان بنانا ہے, بہترین پلان بنانا ہے اپنے لیے, اور اپنے ساتھ لوگوں کو ملائیں, تبلیغ کریں. اکیلے کچھ نہیں ہوگا. ہم اکیلے جو ہیں بہتر بھی ہو جائیں گے تو دوبارہ سے ری ٹریک ہو سکتے ہیں. ہمارے ساتھ لوگ مل جائیں گے لائک مائنڈیڈ, ہماری طرح کے سوچ رکھنے والے, تو ہم ایک دوسرے کو فکس کرتے رہتے ہیں, ایک دوسرے کو یاد دہانی کراتے رہتے ہیں کہ ایسے نہیں, ایسے کرنا تھا, آپ کی نماز جا رہی ہے, آپ کا اس عمل کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, آپ یہ چیز کر لیں, وہ کر لیں. ہم ایک دوسرے کو تبلیغ کرتے رہے ہمیشہ. تصور اور احساس کی تو بہت اہمیت ہے. ہم نے دعائیں پڑھی, ان کو تو آپ نے بہت زیادہ
مطالعے کے بعد تصور اور احساس کو اپلائی کرنا ہے. آپ نے یہ سارا فارمولہ اپلائی کرنا ہے. یہ فارمولہ لوگوں کو بتایا کریں, اپنے گھر میں پیرنٹس کو بتائیں, بچوں کو بتائیں, سب کو بتائیں کہ ہم جو کچھ بھی سیکھتے ہیں ہم اس طرح سیکھتے ہیں, ہم اپنے اندر ایبزارب کرتے ہیں ان پیغامات کو, اور ان کو ریوائز کرنے کی بہت ضرورت ہے. ان باتوں کو, یہ جو کچھ آپ نے ابھی پڑھا, ظاہر ہے کہ ہمارے پاس ذرا ٹائم شارٹ ہوتا ہے نا, ہم کور تو کرتے ہیں سارے پوائنٹس, لیکن ان چیزوں کو بیٹھ کے سوچا کریں, بعد میں ان کے اوپر سوچ وچار کیا کریں, ڈسکس کریں. اسی لیے تو آپ کو اینڈ میں ہم کہتے ہیں نا, اپنے کسی ساتھی سے کورس کے بارے میں بات کریں, ایک دوسرے کو بتائیں, سمجھائیں, تبلیغ کریں. پھر ہم آپ کو ہر وقت کہتے ہیں علم, سکھا دیجیے. یہ سکھانا بہت ضروری ہوتا ہے. سکھائیں گے تو یہ خود آپ کے اندر بالکل انکلکیٹ ہو جائے گا, آپ کے اندر چلی جائے گی یہ چیز, اور آپ کو ہر وقت احساس رہے گا کہ میں نے تو یہ بات لوگوں کو سکھائی ہے, تو مجھے تو اس پہ عمل کرنا ہی پڑے گا, ورنہ میرے تو قول و فعل میں تضاد ہو جائے گا. تو یہ کتنی اچھی ہمارے لیے ایک پکڑ ہے نا, ایک طرح سے ہم باؤنڈ ہو جائیں گے نا, ہم خود بھی اچھا عمل کرنے پہ باؤنڈ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, دوسروں کو بتانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ دوسرے پھر آپ کو یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ خود تو نہیں کہہ رہے, مجھے بتا رہے ہیں, بچے بھی کہہ سکتے ہیں. تو ہمیں خود کو بھی فکس کرنا ہوگا, تو ہم سب کے لیے یہ بہترین ہوگا. سورت ترین دعا ثنا جو ہم نماز کے آغاز میں پڑھتے ہیں, سورت الفاتحہ سے پہلے سبحانک اللہم ہم پڑھتے ہیں. اور بھی کچھ دعائیں ہیں جو ہم نماز کی ابتدا میں پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, مطلب کچھ اور احادیث سے بھی ثابت ہے, لیکن موسٹلی لوگ یہی پڑھتے ہیں. بہت خوبصورت دعا ہے. اور ہم کس سپیڈ سے دعا پڑھتے ہیں, پہلے تو یہ دیکھیں, آج تک تو ہم لوگوں نے پڑھی ہوگی, یا ہم میں سے بہت سے لوگ پڑھتے ہیں, ہم کہتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. آنیسٹلی ہم لوگ ایسے پڑھتے ہیں یا ایسے پڑھتے رہیں گے؟ ایسے ہوتا ہے نا, جبکہ ایسے پڑھنی. یہ دعا تو اتنی خوبصورت, اس کا تو حق ادا نہیں ہو سکتا اگر ہم اس کو اس طرح سے پڑھیں گے. نہیں, اس کو ہم پڑھیں گے رک رک کے. سبحان کا پاک ہے تو, اللہم اے میرے اللہ, اے اللہ, رک ہے تو اے اللہ, واہ بحمدک تعریف ہے تیرے لیے, واہ تبارک اور برکت والا ہے, اسم کا تیرا نام. یہ ساری آپ کی پی پی آئی استعمال ہو رہی ہے, سبحانہ کا, اسم کا, حمد کا, لیکن تبارک کا از اے ڈفرنٹ ورڈ, وہ میں آپ کو ابھی بتاؤں گی. تعالی کے بارے میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں, میں آپ کو بتاؤں گی. جدو کا بھی ہم نے پڑھا تھا. تبارک تعالی کا مطلب ہے بلند و بالا ہے, جدو کا تیری بزرگی, ولا الہ نہیں ہے کوئی معبود. یہ لا بھی آپ نے پڑھا ہوا, لا بھی پڑھا ہوا, وا بھی پڑھا ہوا, غیر وہ آپ نے پڑھا تھا نا, غیر المغضوب علیہم پڑھا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ وہی ہے غیرو کا, غیرو کا. ٹھیک ہے, اب دیکھیں اسم بھی اردو کا لفظ تھا. ٹھیک ہے, اور تعالی آپ نے سبحان ربی الاعلی میں بھی پڑھا ہوا. یہ آپ نے پڑھا تھا انک حمید مجید میں بھی آپ نے جد کا لفظ پڑھا تھا. دیکھیں سبحان کا لفظ بھی آپ پڑھ چکے ہیں, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی العظیم. کتنی عربک ماشاءاللہ ہمیں آتی ہے. اس کو صرف آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے, اس کو صرف کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. پیچھے جو ہم پڑھ چکے ہیں, تو آپ کو اتنا کانفیڈنس ہو جائے گا کہ یہ تو مجھے آتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک پاک ہے, اس کو یوں ہی آپ نے گیپس دے دے کر پڑھنا ہے. سبحانک, اس کے بعد آپ نے کہنا اللہم, اس کو اس کے ساتھ کمبائن نہ کریں, although it is allowed تجوید میں سبحانک اللہم, ٹھیک ہے, allowed, لیکن آپ الگ الگ پڑھیں. جب آپ سبحانک آپ کہیں پاک ہے تو آپ پتہ کس کو کہہ رہے ہیں, پتہ کس سے بات کر رہے ہیں آپ, ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں. چھوٹی بات نہیں ہے, آپ اپنے رب سے خود ہی مخاطب ہیں, کہہ رہے ہیں سبحانک پاک ہے تو. ٹھیک ہے, یہ کا وہی ہے جیسے ربو کا ہے, اس طرح سبحانک پاک ہے تو, جیسے اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اللہم کا ہمیں پتہ چل گیا ہوا ہے, وبحمدک تعریف ہے تیرے لیے. ایک چیز ہے کہ جو ثنا کا ورڈ ہے نا, اس کے اندر نا دونوں باتیں شامل ہوتی ہیں. دو بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, ایک تسبیح ہوتی ہے, ایک حمد ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تسبیح کیا ہوتی ہے, جو آپ کو پڑھتے ہیں نا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں, یہ تسبیح ہوتی ہے. اور یہ جو آپ پڑھتے ہیں, ہم تسبیح پہ پڑھتے ہیں نا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, یہ حمد ہوتی ہے. جب ہم تسبیح بیان کرتے ہیں, بیسیکلی ہم کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاک ہیں, اللہ تعالیٰ پاک ہے, اللہ تعالیٰ کے اندر سے تمام نقائص کی نفی کر دیتے ہیں. اللہ کی ذات میں کوئی نقص نہیں, نقص ہے ہی نہیں. اور جب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات میں پوری خوبیاں, جی کر ہم اللہ تعالیٰ کی خوبیاں بیان کرتے ہیں. اس طرح سے ہم دونوں کو آپس میں ڈفرینشیٹ بھی کریں گے کہ جو
तस्बीह है वो नकाइस की नफी है, ये हम पढ़ भी चुके हैं, ठीक है, कि अल्लाह ताला हर किस्म के ऐब से पाक है, और हम अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा कर रहे हैं और अल्लाह ताला की तारीफ भी बयान कर रहे हैं। जी नेक्स्ट पे आते हैं। सुभानका, जी कंटिन्यू कर लेंगे। जी ठीक है। पाक है तू, हम देख ही रहे हैं अल्लाह, वो भी हमदी का, ठीक है। देखिए ये तो सारे लफ्ज हम सारे वर्ड्स को अलग अलग जानते हैं ना। वाक का मतलब बी, बिस्मिल्लाह वाला बी, ठीक है। हम तो हमें पता ही है, समी अल्लाहु लिमन हमिदा हम हर जगह पे पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह में हमने सबसे पहले तो पढ़ा का, ये वही है जो हमारा रब्बू का वाला का है, हमदू का इसी तरह से है। और हम का मतलब दोबारा से दोहरा लीजिए कि तमाम तारीफें और तमाम शुक्र, ठीक है। ये देखिए, बोले आप नूरी, वही जो हमने पढ़ा था, नक्स है नहीं अल्लाह में, और जी, हर ऐब से पाक है अल्लाह ताला, और तमाम खूबियां सारी सिफात अल्लाह ताला के लिए है। सारी खूबियां अल्लाह ताला की जात में, जितनी भी खूबियां हम बयान कर सके ना, हम कर ही नहीं सकते। अल्लाह के अंदर खूबियां, कोई नक्स हम निकालना चाहें हम निकाल ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता अल्लाह के साथ। तो जब आप आज के बाद सुभान अल्लाह अपने हाथों पे पढ़े, तो ये सोचें कि क्या कह रहे हैं, सुभान अल्लाह, पाक है मेरा रब, कोई नक्स नहीं। हम अल्हम्दुलिल्लाह कहें तो पता हो कि मेरे मालिक में खूबियां ही खूबियां हैं। इन चीज़ों को महसूस करें, इन चीज़ों को रिवाइज करें, दोहराएं अपने जहन में, इनको ताज़ा रखें। हर वक्त ताज़ा कब रहेगा, जब एक दूसरे को बताएंगे। ये थोड़ा सा क्विकली एक्सप्लेन करते हैं नौरीन, थोड़ा सा बोल दीजिए। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, वैसे रकू वगैरह की दुआ में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। सुभानक अल्लाहुम्मा में हमने सीखा था, अल्लाह ताला कमजोर नहीं है, जालिम नहीं है, उसको किसी की मदद की जरूरत नहीं है, उसमें कोई नुक्स नहीं है, और अल्लाह ताला उसने मुझे जो भी जिंदगी का इम्तिहान दिया वो बिल्कुल सही है, मुझे कोई शिकायत नहीं है। और हमने ये भी पढ़ लिया मुस्बत रवैया, अल्लाह ताला के बारे में हमेशा हमने पॉजिटिव एटीट्यूड ये रखना। और वह भी हमदी का तारीफ और शुक्र, ये भी दीन की अहम तरीन बुनियाद है। जब तक सच्ची तस्बीह नहीं होगी, सच्ची तारीफ और शुक्र नहीं हो सकता। यानी मुस्बत रवैया रखना और शुक्र करना ये जरूरी है, इसके बगैर हम कामयाब नहीं है। सुभानका, पाक है तू, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, व बिहम्दिका, और तारीफ है तेरे लिए। यानी डायरेक्ट हम अल्लाह ताला से बात कर रहे हैं। हुआ तबारका, देखिए तबारका के वर्ड के बारे में मैं आपको एक बात बताती चलूं, अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। तबारका के वर्ड में, ये नीचे आपके पास स्लाइड में भी आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो येलो कलर में आ रहा है, हाईलाइट हो रहा है, इसको नोट कर लीजिए। इसका जो का है ना, ये इसका अपना का है, अपना 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 है, अपना है, बिल्कुल अपना है। जब बिल्कुल अपना है तो ये फिर इसके साथ से ना जुदा नहीं हो सकेगा, ठीक है। तो देयर इज नो दो टुकड़े इन तबारका, ये बात आपने याद रखनी है। क्यों? इसलिए कि आप देखें कि मुबारक का लफ्ज है, बरकत का लफ्ज है, तबर्रुक का लफ्ज है। एक तो आप इससे आइडिया ले लें। दूसरा ये कि मुबारक के वर्ड में से अगर आप काफ को निकाल देंगे तो फिर तो मुबार रह जाएगा ना, मुबार, ये तो कोई वर्ड नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये काफ इसका हिस्सा है, ठीक है। तो तबारका में, तबारका एक एक्सेप्शनल वर्ड है जिसमें से टुकड़े नहीं है। अदरवाइज आप देख रहे हैं ना, इसमें टुकड़े नहीं है। इस्मु का में भी टुकड़े हैं, ठीक है ना, इस्मु का में भी टुकड़े हैं, जद्दू का में भी टुकड़े हैं। यानी टुकड़े से मतलब का अलग है, इसका इस्मु का मतलब होता है नाम तेरा। इस्मु का जिस तरह रब्बू का था, जिस तरह दीनू का था, किताबू का था, उस तरह इस्मु का है, ठीक है। तो आला का मतलब होता है आलीशान, सुबहाना रब्बियल आला में भी आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। जद्दू का बुजुर्गी तेरी, ये आपने कहाँ पढ़ा था, जद्दे अमजद वाली बात कहाँ पढ़ी थी, याद है? इन्ना का हमीदु मजीद अभी पढ़ी थी ना लास्ट टाइम हमने, ठीक है। तो ये जद वहां से निकला जो अबाउ अजदा वाला जद, ठीक है। और इसमें भी देरा दो टुकड़े, इसमें भी इस्मु का में भी दो टुकड़े थे, जद्दू का में भी दो टुकड़े थे, इसमें कोई टुकड़ा नहीं है। दिस इज अ सिंगल वर्ड, ये आपने याद रखना है। ये एक ही लफ्ज है, एक लफ्ज है, बस ये आप अपने पास नोट्स इसके जरूर बनाएं, ठीक है। इसको बता दें थोड़ा सा नौरी। तेरी बुजुर्गी या तेरी मैजेस्टी, यानी सबसे बुलंद, दुनिया का कितना ही ताकतवर हुक्मरान हो या बादशाह हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने कोई कुछ भी नहीं है। इसीलिए तमाम बुलंदी, तमाम बुजुर्गी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए है। वला इलाहा गैरुक, जी अब कर दीजिए।
इला का मतलब हमारा माबूद, हमारा रब, और नहीं कोई माबूद। गैरू का भी बिल्कुल उसी तरह से 2 टुकड़े, गैरू का, ठीक है, जिस तरह दीनों का, किताबों का। इसका मतलब है पूरी सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दी में सिर्फ एक तबारा का एक ऐसा वर्ड था जिसके हमने 2 टुकड़े नहीं करने, बाकी हमने सबके 2 टुकड़े करने, ठीक है। अल्लाह ताला की वहदानियत याद रखिए। इस कलमे का क्या मतलब है, ला इलाहा गैरू, वहदानियत है। शिर्क को अल्लाह ताला कभी माफ नहीं करेंगे। शिर्क की खतरनाकी को ज़हन में रखें, सारी नेकियों को ज़ाया कर देगा शिर्क। ये हमारे अकीदे की इखलास के लिए इंतहाई खूबसूरत दुआ है। इसका तसव्वुर करें, इसका एहसास करें। दुआ तो ये है ही है, अपना एहतसाब करें। क्या मैं अल्लाह को ही समझता हूँ सब कुछ, जो कुछ भी मैंने पढ़ा है, कि अल्लाह ही की बुजुर्गी, बुलंदी, आलिशान ज़ात, नकाइस की नफ़ी, खूबियों का बयान, अल्लाह ताला की हम, अल्लाह का नाम, हमने क्या व तबारक का, इस्मु का व तआला जद्दू का, एक एक चीज़ के ऊपर गौर करें, तबलीग करें, प्लान बना के तबलीग करें। देखें जो आपने दुआ पढ़ी है, इस दुआ को एक दफ़ा फिर देख लें ज़रा। ये कोई छोटी सी, इस दुआ को आपने, इसकी खास तौर पर जो इसकी तजवीद है, इसके ऊपर थोड़ा सा आपने दोबारा से देखना है। इसको आपने अलग अलग करके पढ़ना है। आपने कैसे पढ़ना है, देखिए, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक इस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। जब मैंने पहली दफ़ा अपने उस्ताद से पढ़ी थी, सर से, तो सर ने कहा कि ये मेरी मोस्ट फेवरेट दुआ। तो जिस अंदाज में अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पढ़ाई, और अब भी वो पढ़ाते हैं, या डॉक्टर साहब ने जिस तरह से इसको बयान किया, वो हम सबकी फेवरेट दुआ है। हमें बस इसको अलग अलग करके पढ़ने का तरीका आना चाहिए, तब हम इसको एंजॉय करेंगे। अगर हम इसको यूं कंबाइंड में तेजी से रवानी में पढ़ देंगे, देखिए नमाज का आगाज है, इसको बड़े सुकून से, तहम्मुल से, पूरा इसका मीनिंग अपने अंदर उतारते हुए नमाज का आगाज करें ना। पाक है तू, ए अल्लाह, तारीफ तेरे लिए, तेरा नाम ही बरकत वाला है, तू बुलंदों वाला है, तू ही बुजुर्ग है, तेरे तो कोई माबूद नहीं है, तेरे अलावा कोई नहीं, कोई माबूद, हमारा कोई माबूद नहीं है, यानी तेरे सिवा। तो ये इस दुआ को आपने अब इस तरह से पढ़ना है। ये देखें, ये पॉइंट्स बहुत खूबसूरत हैं, नकाइस की नफी, खूबियों का बयान, इनको आपने इसी तरह से समझना है, इसी तरह से महसूस करना है, दूसरों को बताना है, तबलीग करनी है, अल्लिम सिखाइए। तो ग्रामर के पार्ट पे आ जाते हैं। फेल माजी को कंटिन्यू करेंगे। हम फेल पढ़े थे, ये जरा टीपीआई कर दें, कोई भी जो भी करना चाहे, जाहिद भाई करते हैं। ये सोचिए, सुनिए, उसके बाद देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। इस स्लाइड से तो हम ऑलरेडी बहुत अच्छी तरह वाकिफ हो गए हैं, फेल के बारे में जानते हैं। देखिए, अच्छा, इन तीनों पे आप जबर लगा लें, फ़अला, फ़तह, नसरा और दरबा। पहले तो इसको समझ लें कि 3 हरूफ तहज्जी में से कोई भी 3 अल्फाज ले लें, कितनी आसान बात है। तो आपको पता है ये पूरा एक जुमला बन जाता है। उसने किया, उसने किया, उसने खोला, पूरा जुमला बन जाता है। आपने सिर्फ हरूफ तहज्जी में से 3 अल्फाज उठाए, उसने मदद की, ठीक है ना, आगे भी आ जाएगा, और उसने मारा। पूरा उर्दू में 4 लफ्ज इस्तेमाल करने पड़े हैं, 3 लफ्ज इस्तेमाल करने पड़े। अरबी में आपको 3 हरूफ तहज्जी जोड़ने पड़ रहे हैं, सिर्फ 3 बस। फिलहाल आपने सब पे जबर लगा दी, तो ये पूरे जुमले बन गए। ये अरबी के मुकम्मल जुमले हैं, इनको जुमले कहते हैं, ठीक है। फेले माजी क्या होता है, जो हो गया, गुजर गया, परफेक्ट। फेले मुजारे, जो अभी नहीं हुआ या हो रहा है या होगा। इम्परफेक्ट हो गया, यानी इसमें जो है वो हाल भी आ जाता है और इसमें मुस्तकबिल भी आ जाता है, ठीक है। यानी अरबी में आसानी है ना कि हमें अलग अलग ज़बानें में याद करें। फेल अमर होता है जब हमने किसी को हुक्म देना, हम बाद में पढ़ेंगे कुछ दिनों के बाद। फेल माजी के बारे में अभी हम जान रहे थे। ये टेबल करवा दे जल्दी से, कोई भी करवा दे। फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। माशाल्लाह, याद है ये 9000 लाइंस होती हैं कुरान के अंदर 9000 लाइंस होती है। इसका मतलब है कि हर लाइन में एक दफा तो कम से कम इस तरह के पैटर्न पे ना कोई वर्ड आपको मिलेगा। ये भी करवाते हैं। हल फ़अला, हल फ़अला, नअम फ़अला, हल फ़अलू, नअम फ़अलू, हल फ़अलता, नअम फ़अलतू, हल फ़अलतुम, नअम फ़अलना। देखिए फ़अला का जवाब फ़अला से देना है।
फ़अलू के जवाब में फ़अलू आएगा, नोट कर लें। अब हो गया फ़अलता, इसके जवाब में आपने फ़अलतू बोलना है। फ़अलतुम के जवाब में आपने फ़अलना बोलना है। फ़अलता इज इक्विवेलेंट टू अंता, फ़अलतू इज इक्विवेलेंट टू अना, अना। फ़अलतुम बराबर है अंतुम के, फ़अलना बराबर है नहनु के। नहनु और नून आपस में मिल रहे हैं, तुम और अंतुम आपस में मिल रहे हैं, अंता और फ़अलता आपस में मिल रहे हैं। सिर्फ तू का मसला था ना, तो हमने याद किया था लास्ट टाइम, तू मैं, तू मैं करके किसी भी गेम में याद कर लें, किसी भी फन में याद कर लें, यानी अना के इक्विवेलेंट जो है फ़अलतू आता है। ठीक है, ये मैंने तर्जुमा लिख दिया था, नसरा उसने मदद की, या आपको समझाने के लिए हम कह रहे हैं मदद की उसने, एक ही बात है। अगर आप कह दें ना उसने मदद की तब भी ठीक है। खलका पैदा किया उसने, सुना हुआ आपने लफ्ज। अबदा उसने इबादत की, ज़करा याद किया उसने, ज़करा जिक्र करना से आगे। अब ये आज हम नया वर्ड एक सीखने जा रहे हैं, नसरा। नौरीन आप ये टेबल कर दीजिए। नसरा उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसरतुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। दोबारा से करें, डबल करें, नसरा नसरू ऐसे करें। नसरा नसरू, नसरता नसरतु, नसरतुम नसरना। ठीक है, जब हमें एक का तर्जुमा आ जाता है ना, उसने मदद की, तो बाकी तर्जुमा तो हमें करने की जरूरत नहीं है। हमने उसके बाद उन, फिर आप, मैं, आप सब, हम सब, फिर तो आसानी से पूछेगा ना। अब तो हमारी ये टीपीआई सारी सेट हो गई है, याद है ना, हुआ हम से हमने ये टीपीआई शुरू की हुई। ये भी करें, हल नसरा नअम नसरा, हल नसरू नअम नसरू, हल नसरता नअम नसरतु, हल नसरतुम नअम नसरना। देखिए किसी को इसकी ट्रांसलेशन में मुश्किल तो नहीं हो रही, किसी को सबको समझ आ गई ना कि हल नसरा का क्या मतलब है? क्या मतलब है? जी बाजी, क्या उसने मदद की? क्या उसने मदद की? तो हम कह रहे हैं, मदद की। तो हम कह रहे हैं जी ये हाँ। कोई एक स्टूडेंट जो है जरा इसको हमने मदद पढ़ दे ट्रांसलेशन के साथ। पढ़ मैं दे। पढ़ूं? मैं पढ़ बोल रही हूँ। जी पढ़। नसरा हाँ उसने मदद की, हल नसर, इसका आंसर भी पढ़ना है कि सिर्फ क्वेश्चनिंग पढ़नी है? आप क्वेश्चन आंसर का भी पढ़ लें, मैं आंसर भी आपसे आप पूछती हूँ। बताएं, जैसे हल नसरा क्या उसने मदद की, फिर आप आंसर दें, नाम नाम नसर नासरा। जी हाँ उसने मदद की, हल नसरू क्या उन सब ने मदद की, नाम नसरू हाँ उन सब ने मदद की, हल नसरता क्या आपने मदद की, नाम नसर तू हाँ नहीं, नाम नसर तू हाँ हम सब ने मदद की। नहीं, जी मैंने सिंगल है ये। मैंने मदद, मैंने। अच्छा मैंने मदद की, हल नसर तुम क्या आप सब ने मदद की, नाम नसरना हाँ हम सब ने मदद की। ठीक है, ये नसरना है हम सब, ठीक है, और नसरता है तुम। ये मैंने कहा कि इसको अंता से रिलेट कर लीजिए, ठीक है। नसर तुम है आप सब, और ये आप अंतुम से रिलेट कर लीजिए। ये जो आपका बेसिक था ना, हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु, वो इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, वो हमेशा आपके साथ रहेगा। अभी मैं आपको टेबल में उसको फिट करना सिखाती हूँ, थोड़ी देर देखिए। एक पॉइंट अच्छी तरह गौर से सुनिए आप, ये आज का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज की क्लास का। देखिए, जब जायदुन के ऊपर पेश आ गई तो इसका मतलब हो गया जैद ने। ये पेश जो है ना, उर्दू के ने के बराबर है। असली हालत, इसको कहते हैं डिफॉल्ट पोजीशन। असली हालत पेश होती है, किसी चीज पे पेश होती है, एक पेश हो सकती है, दो पेश हो सकती है, इसको कहते हैं सब्जेक्ट, इसको फाइल भी कहते हैं। बहरहाल हमारे कोर्स में फाइल नहीं कहा जाता, लेकिन कुछ लोगों को सब्जेक्ट नहीं समझ आएगा, तो मैंने कहा फाइल भी बता देती हूँ। सॉरी स्क्रीन नजर नहीं आ रही। टर्मिनोलॉजीज में आपने नहीं जाना, ठीक है। जी अच्छा, सिस्टर हिस्ट्री सॉरी जी, आपके एंड पर भी मसला होगा, दोबारा आप या दोबारा ज्वाइन कर लें, या मे बी आपने कंट्रोल प्रेस किया, अदरवाइज स्क्रीन नजर आ रही है। ठीक है। चले मैं जब ट्राई जबर करती होगी, हूँ। हाँ जी, जैदन, जब जैदन पे जबर आ जाएगी स्क्रीन नहीं नजर ये आ रही, देखिए शुरू हो जाएगी, ठीक है।
یہ بدلی ہوئی حالت ہے, یہ اصلی حالت ہے. امپورٹنٹ بات سمجھیں, اصل حالت ہر اسم کی پیش ہوتی ہے. سوری میڈم, چاہے اگر آپ دوبارہ سے ریپیٹ کر دیں کیونکہ بیچ میں انٹرپشن ہوئی ہے تو میرے خیال میں امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اگر آپ ریپیٹ کر دیں. ہر اسم کی جو اصلی حالت ہے وہ ہوتی ہے پیش. ہر اسم کے اوپر, مثلا مسلم کے اوپر اصل میں تو پیش ہی آئے گی. اگر المسلم ہوگا تو ایک پیش آ جائے گی, اگر المسلم نہیں ہوگا تو دو پیش آ جائیں گی. پتہ ہے نا آپ سب کو, ٹھیک ہے. اصلی حالت یہی ہوتی ہے. اب کسی وجہ سے مسلم سے وہ مسلمان بن جاتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدلی ہوئی حالت. اصلی حالت زیدن تھی, بدلی ہوئی حالت زیدن ہے. زیدن کا مطلب ہوتا ہے زید نے, کوئی کام زید نے کیا ہے تبھی وہ فاعل ہے. زیدن کا مطلب ہوتا ہے زید کے اوپر کوئی کام ہوا ہے, زید کو مار پڑی ہے یا زید کو کچھ ہوا ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں تو جس پر کام کرنے کا اثر پڑے نا اس کو آبجیکٹ کہتے ہیں, اس کو مفعول بھی کہتے ہیں. ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ ٹرمینالوجیز ہم نے ابھی کمپلیکیٹ نہیں کرنا نا اسٹوڈنٹس کو, تو اس لیے ہم فاعل مفعول کا ذرا ابھی بات نہیں کرتے. لیکن میں نے سوچا کہ کچھ لوگوں کو سبجیکٹ اور آبجیکٹ کی اردو بھی بتانی چاہیے نا, کچھ لوگوں کو انگلش میں مشکل ہو سکتی ہے. اس لیے آپ سمجھ لیں سبجیکٹ ہوتا ہے کام کرنے والا, فاعل ہو سکتا ہے. ہمیں فاعل کا تو پتہ ہی ہے نا, بہت سے لوگوں کو اردو میں فاعل کا کام کرنے والا. اور آبجیکٹ ہوتا ہے جس کے اوپر کسی کام کا اثر پڑے. کام کیا ہوتا ہے جو ہم کام کی بات کر رہے ہیں؟ کام ہی تو فعل ہوتا ہے جو ہم فعل پڑھ رہے ہیں. ہم فعل کا ٹاپک پڑھ رہے ہیں نا, فعل کا ٹاپک پڑھیں, فعل ہی تو کام ہوتا ہے. ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں. حل, میں کہہ رہی ہوں حل نصر زیدن, کیا مدد کی اس نے زید کی. دیکھیں کیونکہ زید پہ زبر آ گئی تھی نا, اب زید کے اوپر نا مدد ہوئی ہے. یہ اس نے کہاں سے آ گیا؟ میں کہہ رہی ہوں کیا مدد کی اس نے, یہ اس نے کہاں سے آ گیا؟ یہ اس نے وہ فاعل ہے نا, فاعل کون سے؟ ہوا. اس کے اندر نا نصرہ کے اندر آٹومیٹیکلی ہوا فاعل ہڈن ہوتا ہے, اس کے اندر ہڈن ہوتا ہے, چھپا ہوا ہوتا ہے, انٹل کہ وہ سامنے نظر نہ آ جائے. اگر وہ نظر آئے گا نا سامنے تو پھر اس پہ پیش ہوگی. یہ آگے جا کے بھی آپ کو سمجھاتے ہیں. اس کا جواب آئے گا نعم حل نصر زیدن, کیا اس نے مدد کی زید کی. جواب آئے گا نعم نصر زیدن, جی ہاں اس نے مدد کی زید کی. حل, یہ دیکھیں ٹی پی آئی وہی چل رہی, حل نصر زیدن, کیا ان سب نے مدد کی زید کی. جواب آئے گا نعم نصرو زیدن, ان سب نے مدد کی زید کی. اب ہر جگہ پہ مدد جس کو مل رہی ہے نا وہ زید ہی ہے, کیونکہ زید پہ زبر ہے. جس پہ زبر ہوگی اس کو مدد ملے گی, اس کو مار پڑے گی اگر ہم نے ضربہ کا فعل استعمال کیا, ٹھیک ہے نا, یا ظلمہ ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. ابھی ہم آگے جا کے ان الفاظ کے تھوڑے سے اور معنی سیکھتے ہیں. تو زبر آپ کو بتا رہی ہے کہ یہ آبجیکٹ ہے, آبجیکٹ ہے. زید ایک آبجیکٹ ہے, زید مفعول ہے. اردو میں ہم کہہ رہے ہیں زید کی, کیا اس نے مدد کی زید کی. یہ کی جو ہے نا یہ اردو کی زبر ہے, سمجھیں, ایک زبر دو زبر. آگے دیکھتے ہیں. حل نصر زیدن, کیا اس نے مدد کی زید کی. نام نصر زیدن, حل نصر زیدن, کیا ان سب نے مدد کی زید کی. نام نصر زیدن, حل نصر زیدن, کیا تم نے مدد کی زید کی. نعم نصرت زید, جی ہاں میں نے مدد کی زید. حل نصرتم زیدن, کیا تم سب نے مدد کی زید کی. نعم نصرنا زید, جی ہاں ہم سب نے مدد کی زید کی. دیکھیں اب زید کو ہر جگہ سے مدد ہی مل رہی ہے کیونکہ زید کے اوپر زبر ہی زبر ہے, زبر ہی زبر ہے. جب اس کے اوپر زبر ہے تو اس کے اوپر ایکشن ہو رہا ہے, ایکشن ایکشن. ہم ایکشن پڑھ رہے ہیں. ہم کیا, ہمارا موضوع کیا ہے؟ ہمارا موضوع ہے فعل. فعل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایکشن, ایکشن, ٹھیک ہے نا. فعل کا مطلب ہوتا ہے ایکشن. ہم ایکشن پڑھ رہے ہیں, ہم فعل ماضی پڑھ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں نا مدد کی. دیکھیں ہم یہ تو نہیں کہہ رہے نا مدد کرو یا مدد کروں گا یا کرتا ہوں. ہم کہہ رہے ہیں مدد کی. تو یہ کی کا لفظ کیا ہے؟ کی کا لفظ کیا ہے؟ ماضی. پہلے کی تھی نا, کسی وقت میں پہلے کی تھی. ہم کسی پرانے واقعہ کی بات کریں, کیا اس نے مدد کی. ٹھیک ہے. خلقہ کا ٹیبل کیجیے. خلقہ کا مطلب ہوتا ہے تخلیق کا لفظ, ہم سب کو پتہ ہے نا. تخلیق کا مطلب ہم سب کو پتہ ہے نا, پیدا کرنا. جی کریں کریں کریں. خلقہ اس نے پیدا کیا, خلقو ان سب نے پیدا کیا. خلقتا آپ نے پیدا کیا, خلقتو میں نے پیدا کیا.
खलक़तुम आप सब ने पैदा किया, खलक़ना हम सब ने पैदा किया। टीपीआई तो नजर नहीं आई, सॉरी, करें दोबारा करें। खलक खलक़ा पैदा आपने पैदा किया, खलक़ू उन सब ने पैदा किया, खलक़ता आपने पैदा किया, खलक़तु मैंने पैदा किया, खलक़तुम आप सब ने पैदा किया, खलक़ना हम सब ने पैदा किया। हम सब ने पैदा किया। अच्छा, अब देखिए डायलॉग करें जरा, आप करती रहिए सिस्टम। हल खलका, अब ये किसी चीज को अल्लाह ताला, सिर्फ अल्लाह ताला ने सबको पैदा किया तो इसीलिए हम इसके लिए माँ करेंगे। हल खलका, क्या उसने नहीं पैदा होता है। किया? माँ खलका, उसने पैदा नहीं किया। हल खलकू, क्या उन सब ने पैदा किया? माँ खलकू, उन सब ने पैदा नहीं किया। हल खलकता, क्या आपने पैदा किया? माँ खलकतू, मैंने पैदा नहीं किया। हल खलकतुम, क्या आप सबने पैदा किया? माँ खलकना, हम सबने पैदा नहीं किया। देखिए माँ जो है, माँ फेले माजी की नफी के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है। हल खलका, क्या उसने पैदा किया? माँ खलका, इसी जगह पे आपका हाथ है, आपने खलका का जवाब खलका से ही देना है। याद रखिएगा कि जो पहले दो होते हैं, याद है हुआ का जवाब हुआ से देते थे, हम का जवाब हम से देते थे, इसी तरह खलका का जवाब खलका से देंगे, खलकू का जवाब खलकू से देंगे। एक और बात भी फिर याद रख लें, खलका के अंदर एक फाइल है जिसका नाम है हुआ, खलकू के अंदर एक फाइल है जिसका नाम है हम, ठीक है। क्या उसने पैदा किया, हम उसकी बात कर रहे हैं ना। एक बात अच्छी तरह से नोट कीजिए, जब भी हम फेल के मौजू पे आएंगे, हम फेल की बात करेंगे, तो हमें कुछ और चाहिए हो या ना चाहिए हो, हमें फाइल तो जरूर चाहिए। फाइल मस्ट है, कोई काम करने वाला होगा, या तो वो हुआ होगा ना, या तो वो हुआ होगा, या फिर आगे उसका कोई नाम जाहिर हो जाएगा। देखिए हल खलका, क्या उसने पैदा किया, तो मैं निगेट कर रही हूँ, अभी मैं नाम से बात नहीं कर रही, क्योंकि अल्लाह ताला खालिक है ना, तो हम कह रहे हैं माँ खलक, उसने नहीं पैदा किया, यानी किसी इंसान की में भी कोई बात हो। हल खलकू, क्या उन सब ने पैदा किया, तो हम कहेंगे माँ खलकू, उन्होंने नहीं पैदा किया। हल खलकता, क्या तुमने पैदा किया? माँ खलकतुम, मैंने नहीं पैदा किया। हल खलकतुम, क्या तुम सबने पैदा किया? माँ खलकना, हम सबने नहीं पैदा किया। अच्छा, माँ माजी की नफी के लिए होता है, तो आप देखें ना, माँ इज इक्वल टू माँ, ये माजी का माँ है ना, माँ इज इक्वल टू माँ, याद कर लें कि माजी को जब मैंने निगेट करना है तो मैंने माँ से करना है। लेकिन शैउन था ना, शैउन, अगर ये असली हालत थी, हम कह रहे हैं पेश असली हालत होती है, चाहे एक पेश हो या दो पेश हो, इसको सब्जेक्ट या फाइल कहते हैं, जिस चीज के ऊपर पेश आ जाए। हम कह रहे हैं कि जो जबर है ना, ये बदली हुई हालत होती है, तो जिस काम पर असर पड़े ना, यानी फेल का असर पड़े, जो भी फेल है, दरबा का फेल है तो मार का असर पड़ेगा, नसरा का फेल है तो मदद का असर पड़ेगा, ठीक है। खलका का फेल है, कोई भी फेल हो सकता है, जिसपे उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, ये मफऊल होता है। उर्दू में हमें पेश और जबर तो नहीं नजर आती, उर्दू में इसका कायम मकाम क्या है? ने, को, ठीक है, ने और को हमारा तर्जुमा हमें बताता है। इसको दोबारा से देखिए, नोरीन कर, हल खलका शैयन, हल खलका शैयन, क्या उसने क्या किसी चीज को पैदा किया? माँ खलका शैयन, उसने किसी चीज को पैदा नहीं किया। हल खलकू शैयन, क्या उन सब ने कुछ पैदा किया? माँ खलकू शैयन, उन सब ने किसी चीज को पैदा नहीं किया या कुछ पैदा नहीं किया। हल खलकता शैयन, क्या आपने किसी चीज को पैदा किया? माँ खलकतु शैयन, मैंने किसी चीज को पैदा नहीं किया। हल खलकतुम शैयन, क्या आप सब ने कुछ किसी चीज को पैदा किया? माँ खलकना शैयन, नहीं हमने किसी चीज को पैदा नहीं किया। माँ का मतलब है नहीं, यहाँ पे आपने सीखा। माँ इसमू का आपने सीखा था, क्या है तुम्हारा नाम। मिल असमावाती व मिल वो वाला जो दुआ थी, उसमें आपने माँ का मतलब सीखा था जो। ये अब आगे अगले लेसन में भी अब माँ का मतलब जो सीखेंगे। माँ के 3 मीनिंग से याद कर लें, नहीं, क्या, जो, रिवाइज कर लें, करते रहेंगे, अभी मजीद भी आने वाले दिनों में करेंगे। ये 1-2 टेबल्स कर लेते हैं। लेकिन मैं इन टेबल्स के साथ कुछ लिखूंगी, पहले आप जरा गौर कीजिए मैं क्या लिख रही हूँ। ये आप अपनी बुक में हर टेबल के सामने ये लिखें, ये जरूरी है, ये लिखें। इसकी क्या वजह, कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा?
कोई स्टूडेंट बता सकती हैं या सिस्टर? ये ज़मीर है, ये ज़मीर है, ये इसकी फाइल है। इसका। ठीक है, और भी कोई बोल रहे थे, ब्रदर बोल रहे थे, बताएं। वो कह रहे थे ये इसके अंदर छुपे हुए फाइल हैं, शायद ये कहना चाहते हैं, ये इनके अंदर छुपे हुए फाइल हैं और ये जरूरी है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई फेल हो ज़करा, कोई फेल है ज़करा और मुझे पता ही नहीं किसने जिक्र किया। कोई फेल है ज़कर हो, मुझे पता ही नहीं कौन है जिक्र करने वाले। कोई फेल है ज़करता तो मुझे पता होगा ना, ज़करता तुमने किया। कोई तुम मेरे सामने होगा, मैं ज़करतू कहूंगी तो मुझे पता होगा कि अना ज़कर। तो लेट्स डू दिस टेबल इन दिस वे। मेरे साथ कीजिए। हुवा ज़करा, उसने जिक्र किया। हुम ज़करू, उन सब ने जिक्र किया। अंता ज़करता, आपने जिक्र किया। अना ज़करतू, मैंने जिक्र किया। अंतुम ज़करतुम, आप सबने जिक्र किया। नहनु ज़करना, हम सबने जिक्र किया। इस तरह से आप ना पीछे वाले टेबल्स को भी ऐसे ही कीजिएगा। बेसिकली ये होमवर्क में देते हैं कि कुछ टेबल्स आप घर में करें, लेकिन आपको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहते हैं ज्यादा मजीद। इस टेबल को भी देखिए। कोई क्वेश्चन आ रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही किसी को? नहीं, ठीक। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? मैंने पूछना है जी पूछिए। ये पूछना है, ये अब जो आप आया अभी अब्दन, इसमें ना बुक के ऊपर ता के ऊपर शद आ रही है, यानी सारे लफ्जों में नीचे शद आ रही है, वो किस बिना पे आ रही है? ये किताबत का तरीका है, ये तजवीद का रूल है। दाल साकिन के बाद जब ता आएगी तो इसके साथ शद आ जाएगी। दाल साकिन के बाद जब ता आएगी तो शद आ जाएगी। दाल साकिन के बाद ता आएगी तो शद आ जाएगी। यहाँ पे ता तो नहीं आई ना, इसलिए शद नहीं आई, है ना। यहाँ पे ता तो नहीं आई ना, यहाँ पे तो दाल साकिन है भी नहीं, सिर्फ ये था ना एक दाल साकिन रह गया। इसके बाद तो नून आ गया, आराम से पढ़ा जा रहा है अबद नून। लेकिन अबद तुम, दाल और ता करीबुल मुखारिज हैं, करीब से निकलते ना, अबद तुम, तो इसलिए उसको ये एक किताबत का तरीका है, ऐसे ही लिखा जाता है। आपने इसको ऐसे ही याद कर लेना है। आप एक दो दफा इसको लिखेंगे, दो तीन दफा इसको टीपीआई के साथ अपने मुंह से अदा करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसको करते हैं। हुआ अबद, उसने इबादत की। हुम अबद, उन सब ने इबादत की। अंता अबदता, आपने इबादत की। अना अबदतु, मैंने इबादत की। अंतुम अबदतुम, आप सब ने इबादत की। नहनु अबदना, हम सब ने इबादत की। देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने अभी जो लर्न किया है वो ये किया है कि फेल, जब फेल का जिक्र आएगा तो उसमें फाइल होगा। फेल का जिक्र आएगा तो उसमें फेल में फाइल जरूर होगा। इस कॉन्सेप्ट को आज हमने सिर्फ इंट्रोड्यूस ही किया है। इस कॉन्सेप्ट के बारे में बिल्कुल परेशान ना हो, हम आने वाली क्लासेस में इस कॉन्सेप्ट को मजीद दोहराएंगे। अभी तो हमने सिर्फ आपको इतना बताया ना कि जाइदुन जो है ना वो जाइद ने, अभी हमने जाइद ने के सेंटेंसेस नहीं बनाए, अभी हमने सिर्फ ये सेंटेंसेस बनाए कि क्या उसने मदद की जायद की। एक और बात वैसे अगर आप अपने इंटरेस्ट के लिए जानना चाहें तो सेंटेंस ये भी हो सकता था ना कि हल नसरा जाइदुन, ये भी तो हो सकता था ना, ठीक है ना। क्या जायद ने मदद की, ठीक है। या हल खलका, या खाली अब कह दें खलका अल्लाह, पैदा किया अल्लाह ने। अगर अल्लाह के ऊपर पेश होती तो अल्लाह फाइल होता। अगर हमने अल्लाह का वर्ड साथ नहीं लगाया, हमने खाली खाला का यूज किया, तो इसका मतलब है कि इसके बीच में हुआ फाइल है। अभी आपने इस कॉन्सेप्ट को सिर्फ आज एब्जॉर्ब किया, आज आपको इसका तारुफ, इसको हम दोहराएंगे। मैं इसके बारे में बहुत अच्छी, आसान और बहुत मजे की असाइनमेंट्स भेजूंगी ग्रुप में, आप लोगों ने वो करनी है। असाइनमेंट्स करते हुए बहुत प्रैक्टिस होगी, वर्कबुक में भी आएंगे, और उसके दौरान कोई क्वेश्चन आपके जहन में आएगा तो आपने ग्रुप में जरूर डिस्कस करना है। आज का नुक्ता तालीम है पॉकेट बुक के बारे में। पहले हमने किया था ना कि कुरान की तिलावत करनी है, फिर हमने जिक्र के बारे में एक नुक्ता तालीम सीखा था। अब हम कह रहे हैं कि दिन में कम से कम 5 मरतबा आपने इस पॉकेट बुक को पढ़ना है। मसलन हर नमाज के बाद को टाइम तय कर लें। शैतान तो आपको भुलाना चाहेगा, आपने शैतान के इस बुलावे में नहीं आना। शैतान आपसे ज्यादा स्मार्ट नहीं है, ठीक है ना, वो इतना स्मार्ट नहीं है। अशरफुल मखलूकात आप हैं, हम हैं, शैतान नहीं है। हर चीज को शैतान के ऊपर नहीं डाल देंगे कि शैतान ने हमें भुला दिया, ठीक है।
तो अल्लाह ताला से भी वादा करें कि मैं पॉकेट बुक से फायदा उठाऊंगा, कितनी इंपॉर्टेंट बात है, अल्लाह से वादा करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फूल और ये हो गया आपका बार, और ये इसके बारे में एक अरबी का जुमला सीखते हैं, हाजे ही वर्दातुन लका, ये फूल आपका है, ये गुलाब का फूल आपका है। कैसा लगा आपको? हाजे ही फूल मोनस है ना, हाजे ही याद है वो, हाजे ही इशारे के लिए हमने कहा था ना, मोनस के लिए हाजे ही वर्दातुन। मेरे पास यहाँ पे कोई वर्दा नहीं पड़ा, मैं आपको दिखाती। हाजे ही वर्दातुन लका का इशारा पता है, लका। तो देखिए आपकी टीपीआई यूज हो रही है, हाजे ही भी यूज हो गया, लका भी यूज हो गया, और आज आपने सीख लिया कि गुलाब के फूल को क्या कहते हैं, वर्दा कहते हैं, लोग नाम भी रखते हैं, ठीक है। तो आपने कितने अल्फाज सीख लिए? 29,000 अल्फाज सीख लिए। इंशाल्लाह 40,000 भी पूरे हो जाएंगे, 41,000 बहुत जल्दी। तिलावत, पढ़ना, तफसीर तर्जुमा, दोहराई, अपने साथी से बात, रब्बे ज़िदनी इल्मा की दुआ आपने पढ़नी है अपने लिए, सबके लिए। टीचर बन जाएं, सिखाएं लोगों को, तब याद होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि मैं कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने, फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी कोई क्वेश्चन आ रहा था, पता नहीं उमर जी भाई ब्रदर थे। हैं उमर जी, आप अस्सलाम वालेकुम। फ्रीहा, बड़ा जबरदस्त लेक्चर, एवरीथिंग मैंने प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड की, लेकिन एंड पे जो आपने एक क्वेश्चन किया उससे मैं कंफ्यूज हो गया। फॉर एग्जांपल आपने अभी बताया जैदुन और जैदन का फर्क। जब आप बोलती हैं हल नसरा जैदन, अब है इसका क्या नसरा, उसने मदद की, जैदन जैद की। नाउ इफ यू से हल नसरा जैदुन, क्या उसने मदद की, अब जैदुन को मैं क्या कहूंगा कि जैद ने मदद की? ये तो सेंटेंस बड़ा, मैं गलत नहीं पढ़ दूंगा? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये देखिए इसका सेंटेंस, इसका तर्जुमा है जायद ने मदद की। अगर ये हो जैदन, अभी हल को छोड़ दें, देखिए हल को छोड़ दें। ठीक है जी। दो बातें लिखी मैंने, एक मैंने लिखा है नंबर 1 नसरा जायदन, नसरा के अंदर हुआ फाइल है। अब नसरा का मतलब तो वैसे ही आ गया कि उसने मदद की। वी नो दैट हुआ छुपा हुआ है, हुआ को हम ना लिखें तो बेहतर होगा। नहीं लिख भी सकते, ठीक है ना, एम्फेसिस के लिए लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपको बताएंगे। ये देखिए इसका मतलब है उसने मदद की जायद की, नसरा जायदन, नसरा जायदन उसने मदद की जायद की, नसरा जायदन उसने मदद की। अब एक सेंटेंस है नसरा तो वही हो गया ना, उसने मदद की। अब उसने मदद की के बाद आपको कोई इस्म पेश वाला मिल गया जायदुन, तो ये उसका फाइल हो जाएगा। अब मदद जायद ने मदद की है, लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि किसकी मदद की, और ये पता होना जरूरी नहीं है। फाइल जरूरी है जुमले में, मफूल जरूरी नहीं है। मफूल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। सब्जेक्ट जरूरी है, सब्जेक्ट जरूरी है, ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है। सब्जेक्ट जरूरी है किसी भी एक्शन के लिए, वर्ब तो के फिर लिए। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि नसरा जैदुन का फिर मतलब आप क्या करेंगे? अच्छा सॉरी, मैं एक अगर एक एग्जांपल दे दूं क्विकली। ज़ैद ने मदद, जी मैं जायद में बात कर रहा हूँ तो मैं थोड़ी सी अच्छा देखें, अगर उर्दू में आप देखें तो उसमें कहा जाता है उसने मदद की। अभी हम इसको लेते हैं तो वो तो आप किसी अननोन के बारे में बात कर रहे थे, किसी ने मदद की, नाम नहीं ले रहे। लेकिन अगर मैं ये कहूँ जी बताएं किसने मदद की, तो आप कहते हैं जी जैद ने मदद की। अब वो जो उसके अंदर हिडन है ना, वो जैद है ना एक्चुअली। तो जब आप एक्सप्लिसिट करेंगे इसको, फिर आप कह रहे हैं नसारा जायदुन, फिर आप जायदन नहीं कह सकते, क्योंकि जायद फाइल के लिए जिस मैडम ने एक्सप्लेन किया है उसके लिए आपको पेश ही डालना पड़ेगा, यानी तनवीन यूज करनी पड़ेगी। तो जाहिद साहब इन इससे में फिर मैं ये एक रूल बना लेता हूँ कि जो ही ये जैदुन आएगा तो मैं इसको फिर एक बना लूंगा ऑब्जेक्ट स्ट्रेट अवे, और मैं कहूंगा कि जैद ने मदद की। सब्जेक्ट आप कहना चाह रहे थे? जी जी, जैदुन सब्जेक्ट है। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो फिर जैद ने मदद की। अच्छा, इसमें अब मेरे में दिमाग में कंफ्यूजन मेरे ख्याल ये भी आता है कि बड़ी मुश्किल से पहले हमने समझ लिया कि फेल क्या होता है, जिससे किसी चीज के काम के करने या होने का पता चले। ये हो गया आपका फेल। अब आज आपने जिक्र किया है फाइल और मफूल।
तो फाइल को आप क्या एक्सप्लेन करेंगे फिर? देखिए गौर से देखिए, फाइल होता है सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, मफूल होता है ऑब्जेक्ट जिस पे काम हुआ है। काम मार पड़ने का भी हो सकता है, काम मदद का भी हो सकता है, काम कोई भी हो सकता है, जाअला का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लास्ट टाइम आपने पढ़ा था फअला जाअला फतहा, फतहा पढ़ा था ना? अच्छा, आप देखिए फतह का मतलब तो उसने खोला, ठीक है ना? उसने खोला, क्या खोला? फतहा। अब हम उसके सेंटेंसेस पे नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह करेंगे। अभी आपने 3 बेसिक सेंटेंसेस को आज आप अपने लिख ले। नंबर 1 सब लोग करें। नंबर 1 हुआ नसरा, हुआ नसरा, हुआ उसने नसरा। मदद। ये हुआ नसरा भी हो सकता है, ये हुआ नसरा भी हो सकता है, और खाली नसरा भी हो सकता है। दोनों का मतलब है उसने मदद की। जब हुआ लगाएंगे तो थोड़ा सा ताकीद का एलिमेंट पैदा हो जाएगा, थोड़ा सा एम्फेसिस हो जाएगा। उसने मदद की, मैं कहूंगी हुआ नसरा, उसने मदद की। लेकिन अगर मैं कहूँ नसरा, उसने मदद की, ये कंप्लीट सेंटेंस है। नसरा इज अ कंप्लीट अरबिक लैंग्वेज सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस। नसरा, उसने मदद की। मुझे उर्दू में 4 लफ्जों की जरूरत पड़ी है, उसने मदद की। मुझे अरबी में 1 लफ्ज चाहिए जिसके 3 हरूफ तहज्जी है। नसरा, उसने मदद की, बात खत्म होगी। अब कौन है इसमें मदद करने वाला? मदद करने वाला इसके अंदर हुआ छुपा हुआ है। नो मैटर मैंने यहाँ पे हुआ लिखा है या नहीं लिखा, इसके अंदर हुआ इन एनी केस छुपा हुआ है। दूसरा सेंटेंस गौर से देखें, नासरा जाइदुन। अब वो जो छुपा हुआ था ना, मैंने उसको पेश दे के बाहर निकाल दिया। अब मैंने ये नहीं कहना कि उसने मदद की, अब मैंने कहना है जैद ने मदद की। नंबर 3 नसरा जाइदन। अब नसरा के अंदर दोबारा हुआ को कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि आगे मुझे पेश वाला को इसम नहीं मिला, मुझे जबर वाला इसम मिला है। जब जबर वाला मेरा इसम है तो वो मेरा हमेशा मफूल बनेगा, वो मेरा ऑब्जेक्ट ही बनेगा। ऑब्जेक्ट के ऊपर हमेशा जबर आएगी, फाइल के ऊपर हमेशा पेश आएगी। फाइल जरूरी नहीं है कि जाहिर हो, फाइल छुपा हुआ भी हो सकता है। ये छुपा हुआ है और ये जाहिर हो गया है। और उमर भाई और बाकी लोग, ये कॉन्सेप्ट आज हमने इंट्रोड्यूस किया है, इस कॉन्सेप्ट को एब्जॉर्ब करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। नसरा आ गया, ठीक है ना? जैद ने मदद की है तो जैद के ऊपर आ जाएगा पेश, नसरा ज़ैदुन। किसकी मदद की है? उमर की, ठीक है ना? ठीक है, समझ आ गई? अब ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट आ गया। उमर का नाम ही ना लें, हम उमर की जगह पे उमर के एराब खालिद कर दें, खालिद, ठीक है, खालिदान हो जाएगा। आई डोंट माइंड, ठीक। नसरा ज़ैदुन खालिदन। अब कंफर्म हो गया कि ज़ैदुन खालिदन, ये दोनों में फर्क है। इसका मतलब है कि जैद ने और खालिद की। अच्छा, अब आप देखिए, अरबी का पेश ने है, उर्दू का अरबी का जबर उर्दू का की है, ये जबर है। यानी आप देखिए ना कि अगर इसके ऊपर एराब लगे ना हो, ये भी ना पता हो कि ये पेश है, ये भी ना पता हो ये जबर है, अरबी जुबान आपकी हेल्प नहीं करेगी, कुछ पता नहीं चलेगा किसने किसकी मदद की। अरबी जुबान में आपको पेश और जबर जो है ना वो बता रही है किसकी मदद की गई, कौन मदद करने वाला है। उर्दू जुबान में ने और की बता रहा है। अगर उर्दू में लिखा हो कि मदद जैद खालिद, कुछ पता नहीं चलेगा किसने किसकी मदद की। जैद ने अगर मदद की है तो उसके साथ ने लिखना पड़ेगा, खालिद की अगर मदद हुई है तो उसके साथ की लिखना पड़ेगा। तो हर लैंग्वेज के कुछ हेल्पिंग टूल्स हैं, ठीक है? तो अरबी के लिए जेर जबर पेश बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हम इस कोर्स में जेर की बात नहीं करेंगे, जेर की बात बहुत कम करेंगे। हम यहाँ पे अभी पेश और जबर को ही समझेंगे, पेश और जबर की सारी जो भी तब्दीलियां होती हैं, सेंटेंस के स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस आती हैं। आज हमने एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया, इसकी बिल्कुल फिक्र ना करें, ये कॉन्सेप्ट आगे रिवाइज होगा, बहुत अच्छा रिवाइज होगा। और आपको इसमें ट्रांसलेशन में, कुरान की ट्रांसलेशन में बहुत हेल्प मिलेगी, ये जेर जबर पेश के सारे जो है ना इस मैकेनिज्म को समझने में। आई होप कि उमर भाई को बात समझ में जरूर आई होगी। क्यों उमर भाई? बहुत शुक्रिया, और बाकी सबको माजरत, इतना टाइम जाया कर दिया आपका, बहुत शुक्रिया। नहीं इम्पोर्टेंट था। अच्छा है, आपको ये एक्सप्लेन हो गया। अच्छा, एक सिस्टर है ईशा जफर, अच्छा मैं सिर्फ इसको सम अप करना चाह रही हूँ जो मुझे समझ आई। अल्हम्दुलिल्लाह आगे जाके इंशाल्लाह और क्लियर हो जाएगा। वो ये कि फेल के साथ फाइल हमेशा होता है, कभी वो मेंशन होता है कभी नहीं होता। जब वो मेंशन होगा तो उसके ऊपर पेश होगी, अगर मेंशन नहीं होगा तो हम फेल की कंस्ट्रक्शन को देख के समझेंगे कि उसमें किस तरह का फाइल है। अगर और जो मफूल होगा उसका होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर वो मेंशन होगा तो वो जबर के साथ आएगा। इज दैट इट? एग्जैक्टली 100%। माशाल्लाह, बेस्ट। ठीक है ना? देखें, ये जरूरी नहीं,
ये जरूरी नहीं है लेकिन वो जरूरी है, ये जरूरी है। चाहे वो पेश की फॉर्म में आपको मिल जाए, कोई जैद मिल जाए, बकर मिल जाए, कोई भी मिल जाए चलेगा, ठीक है ना। अगर वो नहीं मिलेगा तो हुआ साहब तो होंगे ही होंगे, हुआ के बगैर तो काम ही नहीं ना होना, ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि फाइल के बगैर, यानी फाइल जो है ना, फाइल जरूरी है फेल के लिए। फेल प्लस फाइल आमतौर पर लिखते हैं, फेल प्लस फाइल जाहिर होगा तो फिर ही है ना, नहीं तो जी, फाइल तो अगर उसी में हिडन है ना। हाँ, लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते ना कि मफूल भी हिडन है। मफूल हिडन नहीं होता, फाइल इन एनी केस या जाहिर होगा या हिडन होगा, या जाहिर होगा या हिडन होगा, या जाहिर होगा या हिडन होगा। फाइल ने होना ही होना है, कहीं ना कहीं तो फाइल ने होना ही होना है। मफूल जो है ना वो जरूरी नहीं होता हर काम के लिए मफूल आपको मिले। मतलब है कि कोई भी जुमला है, नसरा उसने मदद की, हमें क्या पड़ी है कि ये जानने की कि उसने मदद की तो किसकी की, हमें इतना पता होना चाहिए कि उसने मदद की। जब तक कोई उस नहीं होगा ना, जब तक उस नहीं होगा, कोई जैद बकर नहीं होगा, जुमला नहीं बनेगा। तो फाइल अरबी का उसी जुमला, उसी के अंदर ही होगा ना, हाँ फाइल उसके अंदर होगा, फेल के या तो अंदर ही उसकी फाइल शक्ल, होता है। हाँ या तो उसकी शक्ल में होगा या फिर किसी जैद बकर की शक्ल में होगा हाँ, जिसपे या आउट पेश। जब अगर मरफू इसम आ जाए तो फिर होगा, वो फाइल बन बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल सही है, समझ में आई बात। देखिए देखिए हमारे साथ हर तरह के लोग होते हैं ना, कुछ बिगनर्स होते हैं, कुछ एडवांस लेवल के होते हैं, तो सबके साथ मुझे तो इक्वली खुशी होती है। बिगनर्स को सिखाने का एक अपना सुकून, एक अपना मजा मुझे बहुत आता है ना, कि उनको हर चीज आपने सिखाई। जो एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं वो हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन देते हैं ना, हमें पता होता है कि इनको कुछ और भी सीखना है, ये पहले से सीख चुके हैं, और वो भी हमारे साथ तभी रहेंगे ना जब हम उनको कुछ ना कुछ, हम उनको भी ऐड करेंगे उनके इल्म में भी। वरना ये ना हो कि वो कहें कि मतलब ये तो हमें आता ही है ऑलरेडी। आपको आता है, लेकिन एक होता है ऑर्गेनाइज्ड वे, हर चीज को ना बहुत ऑर्गेनाइज करके एक पूरा सिस्टम बनाया जाता है। आप अल्हम्दुलिल्लाह इस क्यूसी सिस्टम का हिस्सा हैं, और ये क्यूसी सिस्टम बहुत खूबसूरत सिस्टम है। इसके लिए फाउंडेशन बना लें, अपनी बेस बना लें, बेस बना लें, चाहे आप लोग एडवांस लेवल के, चाहे आप लोग बिगनर्स लेवल के, बेस सबको बनानी पड़ेगी। तभी आप क्यूसी 1 से जाएंगे क्यूसी 7 में। तो आपको हर चीज जो है ना अपने सिस्टम के बारे में, अपनी टर्मिनोलॉजी, अपनी मैकेनिज्म, सब कुछ आपको अपना पता होगा। हर इदारे का या हर कोर्स का एक अपना डिजाइन होता है। आप इस कोर्स के डिजाइन को पकड़ लें एक दफा, तो इंशाल्लाह आपको कुरान का तर्जुमा समझने में बहुत आसानी होगी। हम सबको एक्सपीरियंस है, आपके सामने है, उम्मीद है कि आपको इस बात को, ये बहुत इजी वे से आप समझा रही, बहुत अच्छा समझा रही है, जज़ाकल्लाह खैर। आई होप कि आज की क्लास में आप लोगों ने मेरी सिवाय आवाज के बाकी मैंने कोशिश तो पूरी की। और नहीं मेरा तो ये ख्याल है कि आप इस क्लास को बहुत मिस कर अच्छी रही थी, अब क्लास, आपने क्लास किया तो आपकी आवाज भी ठीक हो गई है, मैं तो ये फील कर रहा हूँ। आवाज तो और क्लियर आ बेहतर हो गई है जी, और आवाज क्वेश्चन आंसर बेहतर में हो गई। माशाल्लाह और भी बेहतर थी, जी। एनर्जेटिक। अच्छा दुआ करें जी, सब लोग, एक दूसरे के लिए दुआ करें, बीमार तमाम लोगों के लिए, सिस्टर साजिदा के लिए, आमीन बाकी आमीन। और जो सेहतमंद है अल्लाह ताला उनको दीन ईमान पूरी समझने की, खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको दिलों को वसअत अता फरमाए, एक दूसरे के मसाइल को समझने की, एक दूसरे की जगह को, पोजीशन को समझने के लिए। सब लोगों के सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट होते हैं, किसी के साथ कुछ हो रहा होता है। हम सबको अल्लाह ताला तौफीक दें कि हम अंडरस्टैंड करें एक दूसरे की मुश्किलात को, और पूरे खुलूस के साथ एक दूसरे के लिए दुआ करें। जो अपने मोमिन तो वो होता है जो कि वो अपने लिए जो चाहता है वही अपने मुसलमान बहन भाई के लिए चाहता है।